टीवीएफ पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स के स्टार नवीन कस्तूरिया एक ट्रू आर्टिस्ट हैं। अगर आपने मुंबई में ज़्यादा टाइम बिताया और क्रिएटिव कम्युनिटी से ज़्यादा बात करी है, मीडिया इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से ज़्यादा बात करी है, तो आपको एक आर्टिस्ट की ब्रीड दिख जाती है जिनके कॉन्वर्सेशंस मूवीज़ के अराउंड होते हैं, आर्ट के अराउंड होते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को लेकर आज नवीन कस्तूरिया और रणवीर अलापादिया करेंगे बात द रणवीर शो हिंदी पे। एन्जॉय द एपिसोड। ये बहुत ही हार्ट फेल्ट चिल्ड आउट एपिसोड है। एनजी भैया People are going to start calling me NG ओके यार। नवीन भैया हाँ। नवीन नहीं भैया नहीं ये भी भैया मत लगा यार। नवीन भाई हाँ हाँ नवीन हाँ, भाई हाँ, आप इतने स्वीट क्यों एज अ पर्सन? Really? हाँ, हम्बल हो, स्वीट हो। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं पता था यार। अभी मैं awkward हो गया हूँ। आई मीन आई फील यू आर स्वीट एंड हम्बल विद एन एज। आपके दिमाग में एज भी है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ के एक ऑब्जर्वर हो। ओके आपको लगता है आप लाइफ के एक ऑब्जर्वर हो? यार एक्चुअली खाली बैठे रहते हैं तो शायद एनालाइज चीज़ों को ज़्यादा करते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ, और ग्रेजुअली भी सीखते ही हैं। मतलब लोगों से मिलते हो, इतने सारे लोगों से मिल चुके हैं, लाइफ जी चुके हैं, तो आप नेचुरली कुछ कुछ मॉडल्स बन जाते हैं आपके दिमाग में। सर्टेन थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दिस वे, तो तभी शायद लाइफ के ऑब्जर्वर। 2015 में मुझे एक जिम खोलना था, वो मेरा करियर एम्बिशन था। फिर मैंने पिक्चर्स देख लिया और उसके बाद माई लाइफ टुक अनदर ट्रैक। ओके आई थिंक एवरी यंग एंटरप्रेन्योर सॉ नवीन भाई इन देमसेल्व्स। ओके पिक्चर्स का अगला सीजन आ रहा कब है? नहीं, आई एम किडिंग। नवीन भैया, यू कैन कॉल मी नवीन भैया यार। नवीन हाँ। आई थिंक वो नवीन भैया ऑटोमेटिकली निकल जाता है कुछ भी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ हार्ट चक्र ओपनिंग। यू कैन कॉल मी कस्तूरिया भैया ऑल्सो। नवीन भैया वो थोड़ा वियर्ड साउंड। कुछ बताओ पिक्चर्स के बारे में, कुछ पिक्चर्स के सीक्रेट्स बता दो। अगला Pictures- सीजन कब आ रहा है? अगला सीजन हाँ पिक्चर्स का अगला सीजन मुझे नहीं पता कब आ रहा है। ओके ठीक है। एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एस्पिरेंट्स। जब आप एस्पिरेंट्स बना रहे थे, आपको लगा कि ऐसा कल्चरल इम्पैक्ट होगा शो का? यार नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था इम्पैक्ट। मतलब मेरा ये था इंटेंशन एस्पिरेंट्स करने का कि एक तो टीवीएफ के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, और मुझे पता है कि टीवीएफ की स्क्रिप्ट ना डेफिनेटली नॉट बैड स्पेस में होगी। मतलब इट्स नॉट, जैसे कुछ चीज़ें मैंने करी हैं लेटली, नॉट लेटली, कुछ समय पहले, लेटली एनीवे। तो वो फिर वो एम्बैरसिंग भी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। आई मीन यू चूज बिकॉज आप पे डिपेंडेंट ही नहीं है चीज़ें। एक्टर्स के हाथ में कुछ होता नहीं है। हमने एक स्क्रिप्ट चूज करी, हमने डायरेक्टर चूज किया, और हमें दैट्स ऑल वी कैन डिसाइड। प्रोडक्ट कैसा बनेगा ना, वो हमारी एक्टिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है आपकी अच्छी एक्टिंग या बुरी एक्टिंग से। तो विद टीवीएफ उस किस्म का ना भरोसा है मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि वो कोई चीज़ इतना इजीली अप्रूव नहीं करते हैं। इफ दे आर मेकिंग समथिंग, तो एक क्वालिटी का एक एक स्टैंडर्ड तो होगा ही। तो इसलिए मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी, और मैंने वो करना चाहता था मैं। और फिर जब पता लगा कि इस किस्म का रोल है, और अगेन थोड़ा एस्पिरेशनल है, थोड़ा मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। क्यों ये क्यों? यार आप कैमरे के सामने समझदार आदमी प्ले करते हो ना, तो अभी तो जनता को लगता है कि आप समझदार हो, तो वो मतलब वो अच्छी चीज़ है। वो तभी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पे एक्टर्स नेगेटिव चीज़ें नहीं करते थे, क्योंकि जनता वही समझ लग जाती है जो आप प्ले कर रहे हो। तो और टीवीएफ ना मुझे हमेशा इंटेलिजेंट आदमी बना देता है, जो कि मैं हूँ नहीं। तो अभी पहले उन्होंने मुझे एक स्टार्टअप फाउंडर बना दिया, अभी उन्होंने मुझे आईएएस ऑफिसर बना दिया। सो आई थिंक इट्स सो कूल टू बी एन आईएएस ऑफिसर। सो हाँ, बट ये जो आप कह रहे थे नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, सो इज इट लाइक कि आजकल लोगों को इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स प्ले करने हैं? आजकल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर्स ना, जैसे हम कई बार बात करते हैं, जैसे शाहरुख खान की बात करते हैं हम, अरे आपने बाजीगर किया, इतना रिस्की रोल किया आपने, आपने अंजाम किया, रिस्की रोल है ये। रिस्की रोल का मतलब क्या था तब की डेफिनेशन जो मुझे अब समझ में आती है, कि आप जिस किस्म का कैरेक्टर प्ले करते हो ना, आप वैसा ही इम्पैक्ट छोड़ते हो। आप स्टार्स जनरली हमारे हीरो बनते हैं, विलन्स को अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है तो वो थोड़े स्टार्स बनते हैं। स्टार्स हीरोज का ना कैरेक्टर ही बहुत सारा काम कर देता है। आप अगर एक अच्छा आदमी प्ले कर रहे हो तो लोगों को ये लगने लग जाता है कि आपकी एक्टिंग भी बड़ी अच्छी है,
यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, ब्रांड्स बन जाते हैं। ब्रांड्स बन जाते हो, जबकि इनफैक्ट आप देखो कि बहुत सारे जो लोग विलन्स प्ले करते थे वो रियल लाइफ में बड़े सिंपल लोग हैं और ज्यादा बदमाश लोग वो हैं जो हीरो प्ले करते हैं, यू नो। तो तभी लोग नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने में थोड़ा झिझकते थे, और अभी मैं उसका इम्पैक्ट देख भी रहा हूँ यार। अब मैं आईएएस ऑफिसर प्ले करता हूँ तो मेरी इज्जत ज्यादा होती है। अगर मैं एक जोकर सा कैरेक्टर प्ले करता हूँ एंड इफ इट्स नॉट डन वेल तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि यू नो गालियां पड़ती हैं कि भाई इस किस्म का किरदार क्यों कर रहे हो तुम। सो या अगर आप बैड शो में भी एक आईएएस ऑफिसर बनोगे ना तो आपको उतनी गाली नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बैड शो में एक बेवकूफ प्ले करोगे फिर आपके 2000 फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। लॉकडाउन कैसा था आपके लिए? पिछला या ये वाला? ये दोनों। पिछला बहुत मुश्किल था यार, पिछला तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे वो शुरुआत ऐसे हुआ था कि मेरा बैंड बज गया था। मुझे ना कुछ खाना बनाना नहीं आता था, पर मैं खाता बहुत हूँ, ये आपको आते ही मैंने सबसे पहले खाने की बात की थी। सब पंजाबी वाइब ब्रदर। तो हाँ, हम तो 4 साल पहले भी खाने के ऊपर बॉन्ड कर चुके आपको याद? मुझे बहुत अच्छे से याद है यार। ओके, पहले ये बता दो फिर वो बता दो। मैं तो संचित ने जब अप्रोच किया था तो मैं तो उसको ये भी बता रहा था, अरे आई नो रणवीर, मेरे तो घर आया है रणवीर। तो 2017 ओके, वो भी एक स्टोरी है। वो भी एक स्टोरी है। मतलब आई फील कि आपने मेरे बारे में एक परसेप्शन जमा की थी अपने दिमाग में। नहीं, मेरे को बहुत ही इंस्पायरिंग आदमी लगता था। परसेप्शन। हाँ, मतलब हाँ, दैट इज अ परसेप्शन बिकॉज आई हैड सीन योर वीडियोस नो, एंड मुझे वो चीज़ें आती नहीं है और कोई आदमी कॉन्फिडेंटली बता रहा है वो तुम्हारे एकदम शुरुआत के वीडियोस फिटनेस वाले कि ये करो वो करो, तो मैं बहुत रेगुलरली देखता था वो। और अब मुझे एनी वेलकम टू दिस, मैं पहले क्या बोल रहा था? लॉकडाउन, हाँ। तो खाना बनाना मैंने लाइफ में पहली बार मतलब उतनी शिद्दत से बनाया है। हर रोज़ अलग सब्जी बना रहा था मैं, यूट्यूब से सीख के, माँ से सीख के। माँ को बहुत तंग किया है, अकेला था यहाँ पे, तो पहला महीना तो स्ट्रगल था, बट स्टिल शाम के 7-8 बजे के बाद मैं चिल करता था, क्योंकि सुबह से शाम तक खाना बनाता था, सफाई करता था, तो मुझे शाम को मैं बैठ के फिल्म देखता था, मुझे मज़ा आ रहा था उस पीरियड में। फिर अप्रैल एंड में मुझे लगता है मेरी हालत बहुत ख़राब कहाँ से हुई, व्हेन पीपल स्टार्टेड डाइंग अराउंड मी, यू नो। जब जिन लोगों को आप जानते हो, जैसे एक्चुअली शुरुआत सच बोलूँ तो बड़ी फिल्मी सी बात है ये, बट द डे इरफान खान डाइड, तो उस दिन मैंने खाना बनाया नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम खाना ऑर्डर किया ऊपर नीचे से। उसके मतलब फिर अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। देन उसके कुछ टाइम बाद माय नाना जी ऑल्सो एक्सपायर्ड, तो आई हैड स्टॉप्ड कुकिंग। पता नहीं वो थोड़ा सा, और मुझे पता लग गया था ऊपर नीचे कहीं आंटी से खाना ऑर्डर हो जाता है, तो मैंने खाना वाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया था। अब मैं दिन में कुछ नहीं कर रहा था, तो मुझे अब बाद में ऐसा लगने लगा कि जब तक मैं खाना बना रहा था ना, आई हैड समथिंग टू डू इन अ डे। अब आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई वॉज सैड। तो मुझे लगता है वो टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, जिस वजह से भी फिर जब फ्लाइट्स वगैरह खुली तो देन फिर मुझे लगा कि यार ये तरीका नहीं है जीने का, आपको नहीं पता कब तक ये चलेगा। मैं घर वालों के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि व्हाट इफ आई हैव द वायरस, एंड आई डिडंट वांट टू गो बैक होम टू माय पेरेंट्स, बिकॉज मुझे लगा कि फिर मैंने कहा कि आई विल जस्ट गो एंड मतलब मैं वो 20 दिन अलग कमरे में रह लूंगा। पहले वो थॉट तंग कर रहा था मुझे कि एक कमरे के अंदर 20 दिन कैसे रहोगे आप, यू नो। तो फिर हाँ, तो वो आई थिंक तो वो बहुत डिफिकल्ट सा अचानक से हो गया था ना वो, तो आई थिंक आई एम श्योर लोगों के लिए तो बहुत ही बुरा रहा। हम लोग तो स्टिल बहुत प्रिविलेज्ड हैं। इस साल वैसा नहीं था, बिकॉज इस साल एक तो आपका हेल्प अलाउड था शुरू से ही, एंड ऑफ कोर्स यू वर बेटर प्रिपेयर्ड बिकॉज यू हैड सीन इट इन द पास्ट, and then of course I think release of Aspirants also helped for sure, because I was getting a lot of attention, and एक एक्टर की लाइफ में होता क्या है जब ऐसे एक कोई चीज़ हिट हो जाती है, तो व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लाइक? मतलब यू फील अ रश, यू फील हैप्पी, क्या होता है? यार एक्टर्स का तो मुझे नहीं पता जनरली। मुझे एक मैं बताता हूँ, पिक्चर्स ने क्या था, एक अचानक से एक्टर बना दिया था। मैंने वो शो किया था इसलिए बिकॉज मेरे पास कुछ काम नहीं था और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इट्स गोइंग टू बिकम पॉपुलर और मुझे बहुत लोग जान जाएंगे, यू नो, एंड जो है सेमी नोन फिगर हो जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ। तो उस वक्त उसके आने के 1-1.5 साल बाद बड़ी इज्जत मिलती थी, यू नो। आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट कई लोग मुझे देखते थे ना, उनकी आंखों में दिखता है कि ही रिकग्नाइजेज यू। आई मीन उनको पता है आप कौन हो और आप एक एडमायरिंग नजरों से देख रहे हो उनको। फिर वो ग्रेजुअली वो चीज़ खत्म होने लगी कि अभी पीपल आप मतलब लोग देख रहे हैं आपको लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब हो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द एक्टर्स लाइक मैनी. तो एंड सडनली आई वाज डूइंग मोर वर्क बट पीपल वर नॉट वाचिंग माय वर्क. तो मुझे लगता है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था. जब एस्पिरेंट्स का ट्रेलर आया और अचानक से इतनी अटेंशन मिली और लोगों ने शेयर किया, फिर फर्स्ट एपिसोड आया, वो बहुत सभी जगह से तारीफ हुई उसकी. तो मुझे लगता है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग मेरा लौट के आया. मुझे ऐसा लगता है जो मैंने थोड़ा पिक्चर्स के आने के वक्त देखा था, तो वो बड़ी अलग सी फीलिंग है. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है इनफैक्ट मैं कहूँ तो. सिक्योर बनाया मुझे ऐसा लगता है. अभी पता है मैं आपसे 3 बार मिला हूँ और तीनों बार वाइब अलग अलग थी. याद है? मतलब ये मालूम है कि तीसरी बार मिल रहा हूँ मैं, बट वाइब तो आई थिंक यू विल बी एबल. और जो आप कह रहे हो ना, ये मैंने आप में भी नोटिस किया. ओके. और अगर आपको याद है, जो दूसरी बार जब हम मिले सोहो हाउस में, आई कुड फील व्हाट यू वर फीलिंग. एंड आपका मेंटल स्टेट सही नहीं था. आई फेल्ट दैट. हो सकता है यार. एंड आई रिमेंबर टचिंग योर रिब्स डूड. हाँ, आई रिमेम्बर दिस स्पेसिफिकली. ओके. बिकॉज आई वाज जस्ट, मेरे को वो फील हो रहा था जो भी आपके दिल में था. What you're saying about being deflated, losing confidence. I think even I don't नहीं, I was in a upward phase at that point. But YouTuber के life में भी ऐसे phases होते रहते हैं कि sometimes you're on the up, sometimes you're on the down. So I felt you were feeling like you were on the down. And I remember touching your ribs to give you brotherly comfort. Wow, that was so cool. हाँ, मतलब है रणवीर. अभी एस्पिरेंट्स के बाद एक चीज़ तो मुझे ऐसा लग गया कि आई थिंक बाकी लोगों से बेटर प्रिपेयर्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि ये हमेशा नहीं रहेगा. बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ये हमेशा नहीं रहेगा. ये नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. You'll do things that will work, then you'll do things that will not work. और ये किसी भी करियर की सच्चाई होती है, पर मीडिया फील्ड में ये सच्चाई ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है. बिल्कुल, क्योंकि आपका करियर दिख रहा है सबको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो. तो और यही मीडिया फील्ड का प्रेशर होता है. आई फील कि इसलिए जो लोग कहते हैं कि वो मीडिया में ड्रग्स है, सेक्स है, ये इस चीज का नतीजा है. पहली बार जब हम मिले, उसके बाद मुझे बात करनी है. You want to talk about it? I was starstruck कि Naveen is messaging me. I was like, I have made it in life, and I got very excited. Bullshit. अच्छा, you got the message. ठीक है, मैं बताता हूँ क्योंकि मैसेज की पहले की कहानी तो मैं बता सकता हूँ ना. तो अभी मुझे नहीं पता रणवीर ने कितना शो वो देखा हुआ था. मैं रणवीर के, क्योंकि मेरे लाइफ के 2 ही सिद्धांत, मेरे बहुत छोटे गोल्स हैं. मुझे बॉडी बनानी है और मुझे सुबह टाइम पे उठना है. ये 2 चीज़ें मैं ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ. तो अब क्योंकि मुझे बॉडी तब से बनानी है, तो बॉडी मतलब सही करनी है ना. तो मैं बहुत रेगुलरली आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस. मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने डिस्कवर किया था. आई हैड बिकम अ फॉलोअर. यूट्यूब पे भी मैं सब्सक्राइब करता था. आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस. अब मुझे एक मूवी मिली जिसमें मुझे यंग दिखना था. समहाउ वही चीज़ें मिलती हैं जिसमें यंग दिखना होता है और फिर प्रेशर में आ जाते हो आप. तो मैंने, बिकॉज आई थिंक यू वर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम या कहीं पे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि आई कुड मैसेज यू. तो मैंने मैसेज किया था. मैं भूल गया क्या मैसेज था. It was the first web series I ever saw in my life. Yeah. Of all the web series. बाहर की तो देखी होंगी. मतलब हाँ, but they were not web series. They were TV series. Yeah. अभी वेब सीरीज का कल्चर नहीं था इतना. In 2015, at least mainstream. हाँ, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह वेब सीरीज थोड़ी हैं. करेक्ट. तो हाँ, बस तभी यार मैंने मैसेज किया था और you were sweet enough to come to my house. I don't know if you were planning to come to my house, but मुझे लग रहा था हमारी फ़ोन पे बात होगी and you would guide me on phone के, but I think you came to my house and मुझे याद नहीं हमारी कॉन्वर्सेशन क्या हुई. मैंने आपके लिए डाइट प्लान लिख के दिया आपको. हाँ, आई डोंट नो अगर लिख के दिया या आपको बताया, बट डाइट की बहुत बात करी. मुझे लगता है जाने के बाद भी यू मैसेज्ड मी. और एक और चीज की बात हुई थी वहाँ. क्या, लड़कियों की? और आई फील कि तभी आपका जोन मेरे जोन से बहुत ऑपोजिट था. एंड अभी द रोल्स हैव रिवर्स्ड. सी नाउ यू, देन मैं बता रहा हूँ उसके बाद अभी रणवीर इस स्पेस के बाद यू अगेन कम टू दिस जोन, क्योंकि आई स्टार्टेड विद दैट जोन, द जोन इन विच यू वर. ये ब्रेक डाउन कर दो. नहीं, मतलब मैं जब शुरुआत में एक ही इंसान के साथ रहने वाला इंसान मैं सोचता था. वन वुमन मैन. तो और वैसा ही था. फिर जब दिल टूटा तो फिर मैं थोड़ा सा थोड़े सिद्धांत आपके उसूल थोड़े आपके हिल जाते हैं. आई थिंक जब आप कहीं से आप व्हेन यू आर चीटेड तो शायद, और ये सबकॉन्शियसली होता है. ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि अब मैं बाकियों के घर भी तोड़ूंगा और हरामी बनूंगा. ऐसा नहीं है, बट आप ग्रेजुअली वैसे हो जाते हो.
अभी मुझे फिर से लगता है कि बिकॉज I've gone through that phase, you know, I don't enjoy that. I enjoy. I've never actually felt it, but I am always seeking stability. मैं चाहता हूँ एक ही इंसान के साथ रहूँ और हाँ, तो मैं वो मेरा माइंड ज़्यादा पीसफुल रहता है जिस स्पेस में अभी तू नहीं है. guessing. मैं कैजुअल स्पेस में बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरी रिलेशनशिप्स अगर आप मेरे पैटर्न स्टडी करोगे तो बहुत शॉर्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं आफ्टर द चीटिंग इंसिडेंट. मेरे को चीटिंग इंसिडेंट बहुत याद है. लाइक आई रिमेंबर हियरिंग इट और लाइक आई जस्ट फेल डाउन. लाइक आई वाज Exactly. बहुत exactly. दर्द. यू नो दैट मोमेंट? आपको पता चला? Yeah, I remember the moment. I cried also. हाँ, स्पेशली इफ यू आर एन आशिक पंजाबी बॉय तो फिर और भी दर्द होता The word Punjabi also reminds me of something. है. क्या? क्योंकि एक्चुअली मेरा दिल सबसे ज़्यादा टूटा था बिकॉज माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, यू नो. Oh man, oh. इट्स अ वेरी फिल्मी सिचुएशन, यू नो. Sorry यार. तो हाँ, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं अभी. तो आई वॉज लाइक ऐसा कभी एक्चुअली फील नहीं किया है, यू नो. उस मोमेंट पे जो फील किया था और वो लंबा लास्ट किया, फिर ग्रेजुअली किसी और की वजह से बाहर आया उससे. और फिर मैं Same. फिर वही सारे शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स थे, यू नो. आई थिंक आई स्टॉप टेकिंग थिंग्स सीरियसली. Like I think even you're the kind of person who will stay loyal. मतलब Yeah. loyalty हमेशा maintain Yeah. करके रख. तो मनीष पांडे है मेरे मेंटर जैसे, बड़े भाई जैसे. Okay. बिया वाइसेस की टीम के साथ काम करा है उन्होंने. एंड ही एक्सप्लेन टू मी कि जब आपके साथ चीटिंग होती है तो वन ऑफ द बिग आउटकम्स इज अगर आपकी रिकवरी भी हो गई, मतलब वो इंसिडेंट के बाद अगर आप हील हो गए, तो फिर अगली बार जब आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालोगे, आप हमेशा अपने एफर्ट्स को सेकंड गेस करोगे कि डालूं या नहीं डालूं या नहीं डालूं. और उस फेज में भी आपकी एक्चुअली हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है. आई फील कि ओनली नाउ 2 years आफ्टर इट्स हैपेंड, 3 years आफ्टर इट्स हैपेंड, अभी आई कैन गिव ऑनेस्ट 100% ट्रस्ट. मेरे बहुत ट्रस्ट इशूज थे. And I met few people, like I feel I've dated a lot of girls since then, and they've all helped. I've tried my best not to hurt anyone, but they've gradually helped me heal. And I don't know, it's like some people might look at it as wrong, and I never dated anyone with the intention of breaking up. Yeah, I know, I get it. But फिर भी यार, like I guess you heal through the people you meet somewhat. लेकिन रणवीर, द पॉइंट इज के जिसने दिल तोड़ा, एक्चुअली जिससे दिल टूटा आपका, उससे शायद आपको बहुत प्यार था. हाँ. मैं कह रहा हूँ कि वो जो मुझे लगने लगा ना उस रिलेशनशिप के बाद, मुझे ऐसा लगने लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इन लव अगेन. आई थिंक दैट काइंड ऑफ थॉट हैड काइंड ऑफ सेटल्ड इन माई माइंड कि आई एम नॉट प्रॉब्ली नेवर गोइंग टू फॉल इन लव अगेन. सो बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक दैट एनी मोर. मैं होता था किसी के साथ, बट वो बस आई थिंक तभी मैं पूछ रहा था कि इज इट डिफिकल्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप इफ यू आर नॉट इन लव विद द पर्सन. सो आई थिंक आई वाज आल्सो एक्सपीरियंसिंग दैट. तो मैंने ये मान लिया था कि अभी शायद प्यार नहीं होगा. अभी ऐसे ही हो गया कि आप ऑपोजिट सेक्स के साथ एंजॉय करोगे एक रिलेशनशिप, बट उस किस्म की फीलिंग इट माइट नॉट कम बैक टू यू अगेन. मैं सुधरा, पता है कैसे? थॉट ही बदला. मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है वो बिटरनेस कैसे गई. मैं लंदन में था फॉर अ फिल्म, एंड मैंने हॉल में ही फिल्म देखी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स. उसमें महादेवन 40 साल का है, तो उसको दत्तों से प्यार हो जाता है, और मैं देख रहा था और मुझे भी दत्तों से प्यार हो रहा था. और उस फिल्म देखने के बाद मुझे ये थॉट आया, यार 40 साल के आदमी को दोबारा प्यार हो रहा है तो मुझे क्यों नहीं प्यार हो सकता दोबारा. मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो बेसिक थॉट. और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरी लाइफ में एक बंदी आ गई यार. हालांकि उसके साथ भी 3 महीने के बाद नहीं गया, बट आई एम सेइंग कि वो मेरे को ऐसा लगने लगा, आई शुड नॉट बिलीव इन दैट आइडिया दैट आई कैन नॉट फॉल इन लव अगेन, you know, that and हाँ, I think that idea also changed a lot of things for me. I think I fell in love again उसके कुछ 2 साल बाद फिर से. That also didn't last very long, but हाँ, मैं भूल गया मैं बोल क्या रहा था. चीटिंग और फॉलिंग इन लव के बारे में बात कर रहे थे, हीलिंग के बारे में. हाँ, तो 2017 में जब तू मिला था, तो हाँ, आई थिंक ऐसा था कि हाँ, मेरे भी तब फिर रिश्ते लंबे लास्ट नहीं करते थे. हमने सेक्स की भी बहुत बात करी थी सेक्स की. सेक्स का इफेक्ट क्या होता है दिमाग पर? एंड आई एम आस्किंग यू दिस एज एन एक्टर, क्यों मैंने देखा है कि मोस्टली एक्टर्स का EQ बहुत ज़्यादा होता है, उनका सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो खुद को बहुत इंटीमेटली जानते हैं, उनकी खुद के सोल को बहुत इंटीमेटली जानते हैं. सो यू फील दैट फिजिकल इंटीमेसी डज एनीथिंग टू यू? या इट डज, ऑफ कोर्स. पहले तो मुझे लगता था, एंड यू नो, कुछ केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि आई फेल इन लव बिकॉज ऑफ दैट. You know, I got intimate पहले,
एंड देन आई फेल इन लव. इनफैक्ट हाँ, ये शायद वो जो हीलिंग की बातें हो रही थी अभी, कभी कभी वो फिजिकल इंटीमेसी से थोड़ी सी हील हो 100%. 100%. तो हाँ, आई थिंक इट प्लेज अ बिग पार्ट यार, फिजिकल इंटीमेसी. अगर आप आपका योर हार्ट ब्रोकन, बट ये बड़ी अजीब सी चीज़ है यार. हम ये कैसे, मतलब इसका बायोलॉजिकल रीजन होता है कि होता है? मतलब अगर आप फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, आपके दिल में जो फीलिंग्स आ रही है आपको, क्यों वो फीलिंग्स क्या होती है? इट्स बेसिकली योर बॉडी रिलीजिंग सेरोटोनिन, जो कडलिंग हार्मोन होती है. आप किसी का कडल कर रहे हो, किसी को हग करते हो, इवन इफ 2 फ्रेंड्स हग, देयर इज सम लेवल ऑफ दैट हार्मोन रिलीज. फिजिकल इंटीमेसी इज नॉट अ हग, इट्स अ लॉट. या. तो वही फील गुड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं. तो इट्स लाइक काइंड ऑफ योर बॉडीज नेचुरल ड्रग, और वो नेचुरल ड्रग की वजह से कभी कभी हीलिंग हो जाती है, कभी कभी शांति मिलती है आपको, आपके दिमाग को, आपके दिल को. एंड आई टेल यू अबव एवरीथिंग एल्स, जब किसी के भी साथ वो बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, अगर आपने चीटिंग का सामना किया तो आप खुद को एक बहुत ही नेगेटिव नज़रिए से देखने लगते हो. यू फील, उसका वर्ड क्या है, यू फील इनएडिक्वेट. मतलब आपको ये लगा कि मेरे में क्या कमी थी. लाइक दैट्स एवरीवनस फीलिंग. या तो वो इनएडिक्वेसी थोड़ी कम हो जाती है. अगेन इट्स नॉट, वी आर नॉट प्रमोटिंग कैजुअल थिंग्स. नहीं, हाँ, ये तो है ही यार. मैं इनफैक्ट मैं एक बड़ी अजीब सी बात बोलता हूँ. मैं जब ऐसा इनएडिक्वेट फील करता हूँ ना, तो मैं आप अभी भी फील करते हो? नहीं, कभी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं ना, कभी आप लो ऑन, मतलब यू फीलिंग लो. आई एम नॉट सेइंग इनएडिक्वेट, मतलब कभी आप यू फीलिंग लो, तो आपको कहीं से भी किसी किस्म का अगर इफ यू रिसीव सम फॉर्म ऑफ लव, यू सडनली स्टार्ट फीलिंग बेटर. तो वही तो चीज़ है ये. आपने किसी से दिल लगाया, आपका दिल टूटा, आप सडनली आपको कहीं और से उस किस्म का टेंशन मिला, तो हाँ, वो हेल्प कर सकता है फॉर श्योर. डेफिनेटली हेल्प कर सकता है वो. अब वो किसी भी किस्म का हो सकता है. देयर आर पीपल हु कैन कम आउट ऑफ इट इवन आफ्टर टॉकिंग टू समवन फॉर सम टाइम. कॉन्वर्जेशन भी कई लोगों को हेल्प कर सकता है. ऑफ कोर्स बहुत मेजरली दिल टूटा है तो आप किसी और के साथ सेक्स करेंगे तो हो सकता है वो हेल्प करे. बट ये बड़ी स्टूपिड सी बात है, हम किसी को बोल रहे हैं कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो यू गो एंड हैव सेक्स विद रैंडम पीपल. और कभी कभी सेक्स की वजह से आपका खुद का दिमाग का आपके खुद के थॉट्स थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं. आई फील कि पहले ना, अब जब मैं आपको पहली बार मिला, आप बहुत अच्छे जोन में थे. लाइक आप ऑलमोस्ट लाइक आप वो एक हॉर्स बैक पर बैठे थे, वो वॉरियर वो वाले जोन में थे. ओके. सेकेंड टाइम आप बहुत ज़्यादा डिफ्लेटेड थे. लाइक आप थोड़े से खोए हुए थे. लाइक इन सो हाउस, just I remember your face and everything. Yeah. I felt bad, like just I wanted to hug you and all, Really? but I didn't. मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, empath हूँ. Okay. I actually want to give you a hug, but sometimes ना, if someone comes and gives you a hug and says it's okay, that's sometimes worse. क्योंकि you ask yourself कि how does this person know, I'm going through something, and you were going through so much. But रणवीर, ऑनेस्टली मैं कुछ बहुत ऑड स्पेस में नहीं था. मे बी आई हैड मेड पीस विद दैट as compared to 27. 100%. मैं एक तो सोगांव में भी पहली बार आया हूँ, तो मैं वैसे ही थोड़ा बौखलाया हूँ, अरे ये क्या है, अरे. और मैं 4-5 लोगों से वहाँ रैंडमली टकरा गया था. और मैं जब रैंडमली अनएक्सपेक्टेडली टकरा जाता हूँ ना, मैं नेचुरली भी थोड़ा लॉस सा आदमी हूँ. मैं अगर तू मुझसे अकेले में मिलेगा प्लान करके तो मैं तेरे को नॉर्मल दिखूंगा, लेकिन अगर तू भीड़ भड़क के में मुझसे कभी भी मिलेगा तो मैं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्टेड दिखूंगा. तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. Maybe, but I just felt like I was seeing a little beaten down version of you. I don't know why. Maybe you're going through something in your personal life. और फिर अभी जब आपसे मिला, ये वाली वर्जन जो हमने व्लॉग की है अभी, Okay. ये बहुत ज़्यादा चिल, लाइक क्या बोलते हैं, वेरी इट्स लाइक मैच्योर एंड चिल टुगेदर. या आई फील कि 4 साल पहले की बात है, बट आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है 4 सालों में. आई जस्ट फील, एंड यू आर हैप्पियर नाउ फॉर श्योर. सी मैं वही कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प तो करता है. आप डेट कर रहे हो किसी को? हाँ, मैं कर रहा हूँ. और सीरियस रिलेशनशिप है? मेरी तरफ से तो सीरियस है. नहीं, उसकी तरफ से भी लगता तो है. नहीं, इट्स गुड यार. एंड यू आर इन लव अगेन. या, और इस बार बहुत अलग तरीके से हुआ है. इस बार ऐसा नहीं हुआ है कि आई गॉट इंटिमेट एंड दैट्स व्हाई. आई थिंक बिकॉज आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस पर्सन. नो, तो मुझे लगता है वो बड़ा जो मुझे लगता है अरेंज मैरिजेस में होता होगा ना, आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, तभी वो ज़्यादा लंबा लास्ट करती हैं. ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट का मतलब कुछ हुआ और इश्क हो गया, एंड नाउ आई एम अटैच्ड टू दिस पर्सन, नाउ आई वांट दिस पर्सन. नो, इट वाज नेवर लाइक दैट. आई वाज नॉट इन लव विद दिस पर्सन, बट आई थिंक इट हैज हैपेंड ग्रेजुअली. और काइंडनेस की वजह से हुआ है, दूसरे के एटीट्यूड की वजह से हुआ है, उसकी इंटेलिजेंस या उसकी सुंदरता की वजह से नहीं हुआ है. मतलब
वो कैसा इंसान है और कैसा कितना उसकी तरफ से एज अ पर्सन वो कैसा है. तो हाँ मुझे मतलब अभी मैं अगेन आई एम एनालाइजिंग टू मच, it's okay. बट आई थिंक इट्स वहां से आपको स्टेबिलिटी मिल रही है मिलती है. जिसकी वजह से आप खुश हो अभी, I which guess. is what matters. I guess, yeah. The goal of life is not. ये भी डिफरेंस है इस बार के लॉकडाउन और पिछले लॉकडाउन में. While I appreciate you telling us about your personal life, I think audience members को आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जानना. And I feel कि डेफिनेटली क्योंकि आपने एस्पिरेंट्स में भी एक्ट किया, पिक्चर्स में भी एक्ट किया, आपका एक एस्पिरेशनल इमेज बन गया. जैसे वो एस्पिरेंट्स की जो पहली सीन थी वो ब्राउन सूट के साथ आप वो बॉटल में वो डाल रहे हो, वो वाली वाइब की वजह से there's a lot of people who are inspired by you. I took inspiration from you at the start of my career because of pictures and because of what you represent. और जो आपके साथ moments हुए, वो breakup वाली moment, वो partners वाली moments, वो मेरे साथ भी हुई. And जब मेरे साथ real life में होती थी, I used to dial back to हाँ this is my pictures moment. तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ बता दो. आई थिंक लोगों को आपकी जर्नी के बारे में ज़्यादा पता है. That you shifted to Mumbai and you found work, you worked your way up, ads में काम किया, फिर उसके बाद slowly you got a web series opportunity. Yeah. पर अब क्या करने वाला हो? अब plans अब आगे क्या? हाँ. And आपके लिए best case scenario क्या है? मतलब I know कि आप हो, आपके अंदर आग है. I feel that fire comes out in your acting sometimes low key. Like there was, मेरे को याद है पिक्चर्स में एक सीन थी जहाँ आपका एक fiery lash out हो जाता है on the team. या गाड़ी के अंदर. हाँ आई थिंक सो. जो मैं उन पे मैं वो कॉइन का फंडा बता रहा था. हाँ तो वो लास्ट डे ऑफ शूट है आई थिंक, नहीं सेकंड लास्ट डे ऑफ शूट. उसमें अच्छी एक्टिंग करी है मैंने, मुझे लग रहा है. वो आपके दिल से निकल कर आए वो सीन में जो एक्टिंग करी थी आपने. तो आई थिंक टेक बहुत हो गए होंगे तो वही गुस्सा आ गया होगा. आई फील यू आर वेरी एम्बिशियस पर आप बताते नहीं लोगों को. या आई थिंक यू आर राइट. या आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या और क्या करने जा रहे हो? आई हैव जस्ट डिस्कवर्ड इट इन द गर्ल इन माय लाइफ. शी हैज मेड मी रियलाइज. क्यों वो एम्बिशियस है? उसने कहा कि तू बहुत एम्बिशियस है, ये ऊपर तेरा बस एक तूने पर्दा चढ़ाया हुआ है कि तू लेड बैक है और ये है. 100%. तो मुझे भी फिर उसकी बात सोच के लगा हाँ लगता है मैं बहुत एम्बिशियस हूँ. क्या करना चाहते हो आप? यार मुझे मेरा एम्बिशन उसने कहाँ से डिस्कवर किया. उसने कहा कि मुझे ना अच्छी चीज़ों का बहुत शौक है. अब बिकॉज मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू गेट आर वेरी ठंडा यार, एंड देन यू चूज फ्रॉम दैट. मतलब आप रोल्स के बारे में बात? मैं रोल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं बहुत एम्बिशियस हूँ शायद. मुझे बहुत अलग अलग किरदार करने का बहुत मन है. और अभी फिर से वो एम्बिशन फिर से जाग रहा है बिकॉज सडनली मैं फिर से वो पोजीशन में हूँ अब लोग थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं फिर से. एक शो आया है, वो चला है, तो अभी मैं इस पर कैपिटलाइज कर सकता हूँ. शायद 2 साल पहले ऐसा लग रहा होगा कि यार मिल ही नहीं रहा है, तो जो मिल रहा है वो क्या कर, वो करने का मन नहीं है. तो फिर एक ऐसा एटीट्यूड बन जाता है कि अरे ही इज नॉट इंटरेस्टेड. बट अदरवाइज तो मुझे बहुत ज़्यादा कहानियों से, फिल्मों से, एक्टिंग से बहुत प्यार है. और मैं आइडली चाहूँगा कि मैं बहुत काम करूँ, अलग अलग रोल्स करूँ, हर रोज शूटिंग करूँ. मैं चाहता हूँ वो, बहुत दिल से चाहता हूँ वो. बट अगेन आई ऑल्सो मेड पीस विद इट दैट पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस बिजनेस यार. बिकॉज मैं पावरफुल नहीं हूँ, मतलब मेरे उतने कनेक्शंस नहीं हैं. मैं अभी भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ और वो मेरे साथ तुरंत काम करे. पर आपको ये नहीं लगता कि ये जो एरा अब आ चुका है, ये अब OTT और वेब सीरीज इसका एरा है? बिल्कुल इसका डेफिनेटली 100% ऑन द आउटसाइड 100% स्टार्टअप वर्ल्ड में यही परसेप्शन है हाँ, कि 100% OTT का एरा. या एब्सोल्युटली. तो आई मीन कीपिंग दैट इन माइंड, व्हाट इज अप नेक्स्ट? आप क्या व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो? यार अच्छी कहानी की खोज. OTT है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन अच्छी कहानियां कितनी कम नहीं है. और वो आप तक आ जाए वो कितना मुश्किल है यार. तो वही है, आई थिंक दैट इज अ स्ट्रगल. इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग वर्क. काम तो पहले भी था, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी और कहानी अच्छी आनी चाहिए. अभी आज भी मैंने कहानी सुनी और बड़ी बकवास थी. तो अभी फिर आप तो हाँ वो एक बहुत मेजर स्ट्रगल है यार. एंड प्लान अभी भी वही है. अभी थोड़ा सा पावरफुल फील कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा शो आया है जिसका मैं हिस्सा था. बट अब मुझे लगता है मैं नहीं करूँगा वो चीज़ अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो. आई एम ओके विद नॉट डूइंग थिंग्स. मैं इसको कैश करने के चक्कर में नहीं हूँ. मुझे ना बहुत पैसा कमाने का शौक नहीं है. पैसा कमाने का शौक तभी है अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो. आई एम प्रीटी ओके अदरवाइज. या मैं कुछ ऐसी चीजें बता दो कि इफ यू न्यू दोज थिंग्स बिफोर, योर लाइफ वुड हैव बीन इजियर एज एन एक्टर.
जानने से कुछ होता नहीं, एक्सपीरियंस ही करना पड़ता। मुझे ऐसा लगता है एक्टर्स काफ़ी इनसिक्योर होते हैं यार, बहुत मेजरली इनसिक्योर होते हैं। आप मतलब स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो नहीं जानता हूँ, बट आप बहुत इजीली उनको हर्ट कर सकते हो क्योंकि वो कैमरे के सामने एक तरीके से खुद को एक्सपोज करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं आप तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि उनका ईगो बहुत ज़्यादा है कई बार, लेकिन एक्चुअली वो ईगो एक तो ना सेंसिटिव होने से भी लिंक्ड है। दे टू सेंसिटिव बिकॉज वो अपने अंदर का बाहर दिखा रहे हैं आपको। तो अगर आप कई बार जैसे आपने एक बहुत दिल की बात दिखाई आपने और देखने वाले ने कह दिया कि अरे एकदम बकवास शॉट दिया है, तो इसका रिस्क हमेशा से रहता है। दिस बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ, ऑल ऑफ अस आर टू स्केयर्ड टू एक्सपोज आवर रियल सेल्फ ऑल द टाइम, राइट? अगर आपको अच्छी एक्टिंग करनी है, एकदम सच करना है, तो आपको एकदम अंदर की चीज़ बाहर दिखानी पड़ेगी। और वो किसी को बेकार भी लग सकती है, बोरिंग भी लग सकती है, घटिया भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस बहुत ह्यूमिलेटिंग भी हो सकता है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है अभी आई डोंट नो इफ यू टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ एक्टर्स, वो भी बता दो। ईगोज या यार वो मैंने इतना अनुभव किया नहीं है ऑनेस्टली। मैं खुद भी ना बहुत अच्छे लोगों को सीख करने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ, मैं बहुत पार्टीज नहीं करता हूँ, मैं बहुत मतलब मुझे प्रिटेंड करना मुश्किल लगता है और प्रिटेंस अगर है तो वो मैं इतना मतलब एज अ कैरेक्टर आई एम एंजॉइंग यू, बट if I can see that you're नकली, I will probably enjoy talking to you because पिकअप कर ले तो कि कौन फेक है कौन यार आई थिंक पता है लग ही जाता है। आई थिंक एनीवन कैन डू दैट। मेरे ख्याल से सभी पिकअप कर लेते हैं। आई फील एक्टर्स और ज्यादा आसानी से नो नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम कोई कहानी देखते हैं, रणवीर अब तूने पिक्चर्स देखा, ठीक है, अब उसके लिए यू डोंट हैव टू बी एन एक्टर टू नो कि ये अच्छी एक्टिंग करी है इसने। ऐसा तो कुछ है नहीं ना। अभी हम अगर हमारे महान लीडर एक्टिंग करते हैं कैमरे के सामने, सब पकड़ लेते हैं ना हम लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं कि यू हैव टू बी एन एक्टर टू कैच दैट। तो वैसे ही लोगों का भी है यार। फनी ये लगता है कि अरे यार मैंने फिल्मों में देखा था कि लोग इतने प्रिटेंशियस होते हैं, तो अब रियल लाइफ में जब वो देखते हैं तो वो अम्यूजिंग भी लगता है। तो हाँ, बेसिकली मैं कह रहा था मैं इतना हैंग आउट नहीं करता हूँ यार एक्टर्स के साथ। मैं भी आई एम लुकिंग फॉर रियल पीपल एंड वो एक्टर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आपने नेगेटिव वाइब फील किया कभी कोई रूम में अगेंस्ट यू? मे बी जेलसी, मे बी कि यार मैंने अगेंस्ट नहीं। एक तो देख, जब मैं 2 बारी मैंने हिट दिया। एक बार पिक्चर्स दिया और अब एस्पिरेंट्स दिया। मेरे बीच के शोज मुझे नहीं पता कितने पॉपुलर थे, नहीं थे, लोगों ने ज़्यादा नहीं देखे। तूने भी नहीं देखे होंगे शायद। और कोई शो देखा बीच में? मैं ज़्यादा वेब सीरीज नहीं देखता। हाँ, तो आज तो मैंने तुझे बताया कि बोस में मैं था। सो और दोनों ही केसेस में लोगों के साथ चिल नहीं कर पाया हूँ मैं, तो आई डोंट रियली नो अबाउट इट। पिक्चर्स के वक्त आई थिंक लोग जो मेरे आसपास थे वो इज्जत दे रहे थे। एस्पिरेंट्स के वक्त तो मैं मिला ही नहीं हूँ लोगों से बिकॉज लॉकडाउन है। सो आई हैव नॉट रियली फेल्ट दैट, बट आई हैव फेल्ट कि लॉट ऑफ पीपल हु आई न्यू दे हैव नॉट एक्नॉलेज्ड इट। You spend 10, 12, 13 years in the city and you met a lot of people, you have made friends also, but it's very weird कि आपका इतने समय बाद कोई अच्छी चीज़ आई है, but बहुत जिनको आप जानते हो उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। एक्नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि दे शुड वॉच एंड, बट कई बार आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी नहीं आया। तो वो कभी कभार वियर्ड लगता है कि यार दीज गाइज, आई एम श्योर पीपल आर अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, द शो हैज डन वेल। तो वो कभी कभार वो थोड़ी एक डार्क चीज़ सेंस करी है विदाउट मीटिंग पीपल ऑल्सो। कि अरे हाँ मैंने 30 पोस्ट डाल दी हैं इंस्टाग्राम पे, आपने एक भी एक्नॉलेज नहीं किया है। तो वो तो फिर ऐसा लगता है कि यूर डेलिबरेटली, जैसे एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यार आप यू डोंट लाइक द पोस्ट, you like the people, that is the case. You don't like the post. If you like the people, you like the post. So that's, तो कुछ हाँ, तो उस हिसाब से मैंने मुझे लगता है दूर से कुछ लोगों से सेंस करी है, बट आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो यार, आई डोंट रियली नो। बॉम्बे की वाइब है, आई फील हर कोई अपने वर्ल्ड में खोया रहता है। आई थिंक एक कांस्टेंट एंग्जाइटी तो रहती है, मुझे लगता है। बहुत समय तक अकेले रहते हो ना, तो एक जैसे मैं अभी पहले लॉकडाउन में क्या हुआ था मैंने बताया ना, फर्स्ट 2 months के बाद आई वेंट टू दिल्ली। सो आई वॉज देयर फॉर 7-8 months। मेरे बहुत अच्छे भी थे वो। मुझे लगता नहीं मेरे 12 साल में बॉम्बे में
वो महीने बीते हैं. इट्स वियर्ड के लॉकडाउन में, क्योंकि मुझे लगता है हेल्प तो करता है अगर आप किसी के साथ रहते हो. एंड इफ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, आई रियली एंजॉयड इट यार. इट वाज लाइक समथिंग एल्स. मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. मैं शायद माँ बाप के साथ इतना टाइम नहीं बिता पाता. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे तभी ऐसा लगता भी है एस्पिरेंट्स में मैं कई सीन्स में, बिकॉज मैं दिल्ली में शूट किया है वो, मैं जेन्युइनली मुझे अच्छा भी लग रहा है खुद को देख के, यू नो, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा सिक्योर्ड हूँ मैं, यू नो. और तो वो चीज़ बहुत रहती है बॉम्बे में, वो अकेलेपन से रहती है. तो ये सिटी की एनर्जी भी वैसी है. तभी मैं ज़्यादा फैमिली को वैल्यू भी करता हूँ यार. मुझे ऐसा लगता है अकेलापन एंग्जाइटी कॉज करता है. आपने इंजीनियरिंग ली थी 12th के बाद. क्यों ली थी आपने इंजीनियरिंग? मैंने 12th के बाद क्यों ली थी यार, उस वक्त काफ़ी नेचुरल कोर्स ही लगता था मुझको रणवीर. मुझे जैसे 11th-12th होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को ना फिजिक्स मैथ्स बड़े पसंद थे. तो मुझे एक तरीके से एंट्रेंस क्रैक करने का बड़ा मन था. पढ़ाई मुझे नहीं पता थी पढ़ाई में क्या होगा, कि इंजीनियरिंग में पढ़ते क्या है वो नहीं पता था. इंजीनियर बन के करना क्या होगा वो नहीं पता था. मुझे फिजिक्स और मैथ्स अच्छे लगते थे, और मुझे रैंक का समहाउ एक फैसिनेशन था. तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई वाज ऑब्सेस्ड विद क्रैकिंग आईआईटी. और 10th में फिजिक्स अच्छा लगने लग गया था, इसलिए साइंस ली थी. और 11th में घुसते ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी थी. तो मुझे लगता है बड़ा नेचुरल सा ही कोर्स था वो, इतना कुछ सोचा नहीं मैंने. पर फिर जब आपने एक्टिंग की स्विच करी तो पेरेंट्स क्या कहते थे तब? पेरेंट्स बहुत ही बवाल हुआ था, बहुत ही आपकी एज क्या थी तभी? क्योंकि आपने जेपी मॉर्गन चेज में भी काम किया. हाँ, मैंने 24 साल की उम्र में वहाँ भी काम किया है. तो मतलब जब आपने करियर स्विच करी तो लोग क्या कहते थे और पेरेंट्स क्या कहते थे आपको? पेरेंट्स कन्विंस नहीं थे शुरू में, काफ़ी समय लगा उनको कन्विंस करने में. तो हाँ, वो अगेंस्ट थे यार, इस आइडिया के काफ़ी अगेंस्ट थे वो. और बट फिर उन्होंने गिव इन किया. उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, जाओ ट्राई करो, जॉब लेके जाओ. और उनको इनफैक्ट काफ़ी लंबा समय लगा. पिक्चर्स तक भी कन्विंस नहीं थे वो. हाँ, पिक्चर्स तक भी कन्विंस नहीं थे, क्योंकि यार पैसे नहीं कमा रहा था मैं. पैसा तो एक्चुअली पिक्चर्स के बाद ही थोड़ा लाइफ में आने लगा है. तो और पेरेंट्स का वही होता है, मुझे ऐसा लगता है ना, जब तक आप पैसा नहीं कमाते हो देन यू आर नॉट कंसिडर्ड, विच इज़ ट्रू ऑल्सो. आप उनको तो डर लगा ही रहेगा ना कि ये सेटल नहीं है लाइफ में, तो आपको उनको चिंता रहेगी आपकी. तो हाँ, आई थिंक पिक्चर्स के बाद से उनको भी कॉन्फिडेंस आया. फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ तुम मेहनत करो. अब तो ये हालत है कि मैं दिल्ली में जब एस्पिरेंट्स कर रहा था तो मैंने अपने डैड के साथ रिहर्स भी किया है. तो आई यूज्ड टू फाइंड वेरी फनी दैट यू नो ही इज रिहर्सिंग विद मी. एंड पर अभी क्या कहते हैं आपके करियर के बारे में? अभी बहुत खुश हैं यार, दे वेरी हैप्पी. मैं तो बस बहुत कॉमेडी में उनको बोलता भी रहता हूँ कि और कैसा लग रहा है. हाँ, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? आप दिल्ली में मतलब अपने नेबरहुड में सेलिब्रिटी बन गए हो? यार मैं मिला नहीं हूँ, बट मुझे वाइब आती है. क्योंकि आसपास जब मैं वहाँ था तो जो बच्चे छोटे छोटे थे वो अभी बड़े हो गए हैं. तो वो ऐसे यू नो, एक जैसे कॉलेज में जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने नाटक किया था ना, तो मैंने कॉलेज में ही अनुभव किया था. अब मेरे कॉलेज में 2000 बच्चे हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. फिर NSIT हो गया था, तो आपने फ्रेशर्स पे कुछ किया है और अब सब आपको जानते हैं, तो रैंडम आदमी भी देख के आपको स्माइल कर रहा है, हेलो कर रहा है. तो वो मैंने कॉलेज में ही अनुभव किया था. तेरा वो बॉम्बे में होने लग गया, तो अभी वो इंटरेस्टिंग तो लगता है. यू नो, पीपल हु यू हैव नेवर मेट एंड ऑल, दे लुकिंग एट यू एंड दे स्माइलिंग एंड दे सेइंग हेलो हाय. तो ऐसा है कि हाँ, मैं इतना लेकिन नेबरहुड में रहा नहीं यार. लॉकडाउन तक घर के अंदर ही पड़े थे यार. बाहर आसपास भी किसी को कोरोना हो जाता तो ऐसी खबर थी कि बाहर मत निकलो. हाँ, वो पड़ोसी वाले अंकल खांस रहे, कहीं इधर तक ना आ जाए. तो इस किस्म का भी स्पेस हो गया था. तो हाँ, इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछी थी कि आप इतने स्वीट और हम्बल क्यों हो. ये मेरी क्वेश्चन नहीं है, ये कैमरे के पीछे जो संचित जी बैठे हुए हैं, हाँ, द फर्स्ट थिंग ही केम एंड टोल्ड मी इज यार इतने हम्बल कैसे हैं ये. तो मतलब आई आल्सो फील द सेम यार, लाइक एनीवन एल्स इन योर पोजीशन. आई हैव सीन एक्टिंग ऑन द अदर साइड एज वेल, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स इन रियल लाइफ, और आप सच में बहुत ज़्यादा हम्बल हो. तो इसका राज क्या है? आपको कुछ यार एक हम्बल आदमी अगर मान जाए कि मैं हम्बल हूँ, तो फिर वो हम्बल कैसा है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब जैसे मुझे एक बड़ी अजीब बात लगती है, कुछ लोग कहते हैं यार मैं बहुत वियर्ड आदमी हूँ. अबे तू कैसे, तेरे को कैसे पता तू वियर्ड है? तेरे लिए तो तू नॉर्मल ही है ना. हाँ, ये आप खुद कैसे कह सकते हो कि मैं वियर्ड हूँ? अपने लिए तो मैं नॉर्मल हूँ, दुनिया के लिए वियर्ड हूँ. मतलब द थिंग्स दैट आई एम डूइंग दे आर कमिंग नेचुरल टू मी, राइट? दैट्स व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, राइट? बट आई फाइंड इट वेरी वियर्ड. तो यार ऐसा पता नहीं, हम्बल मुझे तो नहीं लगता. मेरे अंदर तो बहुत एरोगेंस है. पता नहीं वो बाहर आती क्यों नहीं है. तो मेरी रीडिंग क्या है अकॉर्डिंग टू यू? यू हाँ,
जितना You're you know very me. sweet, yaar. Again, of course, I mean, you're making me feel very good about myself, so then you're very sweet only, right? And I touched your ribs in Soho House. हाँ. तो you are in fact helping a lot of people, Ranveer. मतलब you are, तू genuinely inspiring है. मैं तो inspiring characters play कर रहा हूँ. मेरा रियल लाइफ में इफ समवन फॉलोज मी आई एम नॉट एट ऑल इंस्पायरिंग. बिल्कुल भी नहीं है मेरा. मैं सुबह 8 बजे सो रहा हूँ और एक्सरसाइज करना मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. लोग दिन में 50 काम करते हैं यार. तो एक्चुअली इंस्पायरिंग है यार. तो यू डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड मतलब मैं आई यूज्ड टू, आई मीन आई एम नॉट मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, बट मैं आई यूज्ड टू फॉलो योर वीडियोज. तो वो अपना लाइफ बेटर करने के लिए आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोज. तो वो बहुत कूल बात है यार. अब मुझे जनरली ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ. तो आई थिंक पर अब बनोगे. हाँ मतलब हाँ वो तभी आई थिंक आपको वही चीज़ आपको शायद ग्राउंडेड रखती है. आई एम गेसिंग. एंड वही जिसके अंदर ये वाइब होगी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ. तो आई थिंक वो हो सकता है थोड़ा अकड़ में रहे. आई गेस मैं रहा हूँ. मैं तो अंदर से, मैं सेट पे भी बोलता था कि मैं तो अंदर से असिस्टेंट डायरेक्टर की आत्मा है मेरी. तो ये समझा दो, ये सेट पे क्या होता है, एडी का रोल क्या होता है, ये आप ये सेट की कोई अंदर की बातें बता दो यार. एडी का रोल अब बड़ा डिफरेंट हो गया. मेरे को तो लगता था मेरे टाइम पे तो बहुत मेहनती थे. अब तो मुझे एडीज इतने मेहनती नहीं लगते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा काम प्रोडक्शन के अंडर आ गया है कि हाँ ये प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमने कह दिया, प्रोडक्शन ने नहीं किया तो उनको गाली खानी है. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे कुछ अरेंज करना है तो आई हैव टू गेट इट अरेंज्ड. अब प्रोडक्शन ने नहीं किया तो भी मैं ही गाली खाऊंगा. तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं जब LSD पे एडी था, मैंने सड़क पे रैंडम पकड़ के लोगों को ऑडिशन किया यार. बिकॉज दिवाकर को वो रियल बंदा ही चाहिए था. सो उस किस्म की चीज़ें अभी मैं देखता हूँ कि एडीज ने प्रोडक्शन को बोल दिया है वी कैन ऑडिशन इफ यू गेट अस पीपल. लेकिन मैं तो सड़क पे खुद ही ढूंढ रहा होता था. तो उस किस्म की मैं चीज़ें देखता हूँ. वरना एडीज का एक्चुअल जॉब वही होता है जो कॉलेजेस में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का काम होता है ना. जैसे सारा कॉमन सेंस वाला है. आपको जैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है. एडीज का वही जॉब है यार. आपको डायरेक्टर को सब कुछ ला के देना है. आपको एक्टर ला के देना है रेडी सेट पे. उसको आप कैसे ला के दोगे? आप उसके कॉस्ट्यूम्स फिक्स होने चाहिए. आपका पूरा जो सीन है उसका बैकग्राउंड फिक्स होना चाहिए. आपका लाइट वाइट सा फिक्स होना चाहिए. तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो तभी अलग अलग एडी का अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है. एक को आप आर्ट सौंप देते हो, एक को आप बैकग्राउंड सौंप देते हो, एक को आप कॉस्ट्यूम सौंप देते हो, एक को आप एक्टर से कोऑर्डिनेशन सौंप देते हो. तो तभी 4-5 एडीज होते हैं. एक फिर चीफ एडी होता है आपका. एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर होता है जो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से देख रहा होता है कि ये जो एक्टर जो भौंक रहा है कैमरे के सामने ये अपने मन से तो नहीं बोल रहा है, जो लिखा है वही बोल रहा है कि नहीं. क्योंकि डायरेक्टर उस वक्त एक्टर्स की सच्चाई पे काम कर रहा होगा, सीन की सच्चाई पे. तो हो सकता है कई जगह लाइंस वो ना ध्यान दे पाए. तो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर वो सब चेक कर रहा होता है. एक कंटिन्यूटी का एडी होता है, वो आपकी कंटिन्यूटी पे फोकस कर रहा होता है. एक कैमरा का बंदा होता है जो कैमरा कंटिन्यूटी देख रहा होता है. एक एक्शन कंटिन्यूटी देख रहा होता है. तो हाँ ये सब काम होते हैं यार. टेक्निकल काम तो बहुत ही कम होता है एडी का. कोई भी कॉमन सेंस वाला आदमी असिस्टेंट बन सकता है. टेक्निकल काम तो सिर्फ एक क्लैप जो दे रहा होता है, जो अब कैमरा असिस्टेंट देता है. जब मैं था तो मैं एडी था, तो डायरेक्टर का असिस्टेंट. तो मेरे को बड़ा मजा आता था क्लैप देने में. 33/2 टेक 1 जब मैं बोलता था मुझे ऐसा लगता था फक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस वक्त पूरा क्रू शांत है और मैं चिल्ला के बोलता था. तो हाँ यही सब काम होते हैं यार एडी के. आपको क्यों लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली वर्सेस ऑल द अदर एक्टर्स? किस्मत. जस्ट किस्मत, मेहनत. किस्मत वही यार. देख मैं एक बार किसी को बोल रहा था कि आप एक जगह पे बहुत देर तक खड़े रहोगे 50 तो कभी ना कभी नंबर आने के चांस है. वही हुआ है मुझे ऐसा लगता है. ये ब्रेक डाउन कर दो थोड़ा. जैसे देख मैं अगर तेरे को ग्रेजुअली बताऊं कि क्या क्या हुआ है. मैंने पहली फिल्म पे एडी किया. उस फिल्म पे मुझे कोई मिला. मैं दिवाकर का बहुत बड़ा फैन था. मैंने पहली फिल्म पे एडी किया. वहाँ जश्न करके मेरी फिल्म थी. उसमें एक एक्टर थे राजेंद्र सेठी. राजेंद्र सेठी को मैंने खोसला का घोसला में देखा था, जो विजेंदर बने उसमें प्रॉपर्टी डीलर. देखिए खोसला का घोसला. अब मैं खोसला का घोसला के बाद और ओयलक्की के बाद दिवाकर भक्त था. तो राजेंद्र सेठी जो मुझे खोसला के मिले तो उनको मैंने दिवाकर का कांटेक्ट मांगा. मेरे को वहाँ के प्रोड्यूसर का कांटेक्ट मिला. मैं दिवाकर के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे मैं थोड़ा चिपक गया. उनको मैं धक्के खाता रहा. इवेंचुअली दे हायर्ड मी. तो मैं LSD करी. LSD के बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी
और वो स्क्रिप्ट पिच कर रहा था मैं, स्क्रिप्ट का कुछ हुआ नहीं, मैंने दिवाकर को फिर से ज्वाइन किया शांघाई में मैंने एक छोटा सा रोल किया। मैंने उसका ऑडिशन भी दिया था अतुल मोंगिया के यहाँ, मुझे वो रोल मिला, मैंने पहली बार एक्टिंग करी। अब इस वक्त तक मेरे पैसे खत्म हो चुके थे तो मैं एक्टर्स के साथ रहता था, एक्टर्स जाते थे एड्स ऑडिशन में, तो मैंने एड्स ऑडिशन देने शुरू किए। ऐसा डायरेक्शन मुझे नहीं पता, रास्ता नहीं पता था मुझे कि मैं कैसे एक्टर बन जाऊंगा। तो इसी दौरान सुलेमानी कीड़ा हो गई जिससे मैं एक्टर बन गया। मुझे लग रहा था उस फिल्म से थिंग्स विल चेंज, बिकॉज डायरेक्टर्स को एक्टर्स बड़ी तारीफ करते थे, अरे तुम बड़े अच्छे एक्टर हो। और अमित ये भी कहता था तू देख 6 महीने के अंदर पूरा बॉम्बे ने पिक्चर देख ली होगी और तू स्टार बन जाएगा। तो सुलेमानी कीड़ा पे मैं बहुत, अब आप देखो तो सुलेमानी कीड़ा केम टू मी लकीली ओनली, यू नो, इट वाज ओनली लक। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ कि मैं उस वक्त डिजर्व करता था वो फिल्म, या मुझसे बेहतर कोई एक्टर नहीं था उस शहर में। तो ये किस्मत ही है यार। और आप पिक्चर्स को क्या कहेंगे, किस्मत कहेंगे, अभी एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगे, किस्मत कहेंगे। पिक्चर्स हुआ कैसा? पिक्चर्स कैसे हुआ, बिकॉज सुलेमानी कीड़ा का भी रोल है उसमें। पिक्चर्स कैसे हुआ, मेरा जब लड़की से दिल टूटा था 2013 में, यू नो, आई वॉज लिविंग विद दैट गर्ल। सो अब सडनली आई हैड नो होम, मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास घर नहीं था। और विश्वपति सरकार को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन मुझे पता लगा वो घर ढूंढ रहा है। उसने कहीं कुछ फेसबुक पे डाला या कुछ, तो मैंने डायरेक्टली उसे मैसेज किया कि यू नो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्लेस, तो लेट्स मूव इन टुगेदर। दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड बिस्सू एंड आई वी मूव्ड इन टुगेदर, वी डिडंट नो ईच अदर दैट वेल। उसने राउडीज लिखा था, उसने चाय सुट्टा लिखा था, तब तक हम चाय सुट्टा का भी एक एपिसोड शूट कर चुके थे, पहले वाला लोअर लिप वाला। उसमें मैं बहुत पतला सा हूँ, 55 किलो का हूँ, और वो मैं बीमार भी आई थिंक रिलेशनशिप की वजह से हो गया था। आई वॉज टू स्ट्रेस्ड इन लाइफ, और मुझे IBS हो गया था, यू नो, मैं दिन में 10-10 बार पॉटी कर रहा था। तो मैं बिस्सू के साथ जब मूव इन हुआ तो बिस्सू और मेरी दोस्ती बहुत गहरी हुई। अब इसको आप क्या कहोगे, इसको आप टैलेंट कहोगे या किस्मत कहोगे? तो अब बिस्सू प्लान कर रहा है, TVF प्लान कर रहा है पिक्चर्स, जो अर्नब कुमार का आइडिया है, एंड दे आर प्लानिंग इट। तो अब बिकॉज आई वॉज द ओनली वन इन द गैंग, I was not in the gang, but they knew me, who had worked on a film. That film had not come out, but I had acted in a feature film. और by that time Shanghai had also come out. तो उन्होंने शंघाई में, अरुणाब ने मेरे को देखा था और उन्होंने कहा था तू बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है। ये अरुणाब ने मुझे कहा था। इनफैक्ट उन्होंने कुछ स्टेटस वेटस भी डाला था। और सुलेमानी कीड़ा नहीं देखी थी उन लोगों ने। फिर सुलेमानी कीड़ा 2013 में ही मामी फेस्टिवल में लगी। अब वो देखने जोया अख्तर भी आई और रीमा काकती भी आई। विद इन द इंडस्ट्री इट गॉट रियली पॉपुलर। इंडस्ट्री में कई लोगों ने देख ली वो। उस किस्म से उसको रिलीज नहीं मिला बिकॉज जो भी था, बट इज्जत बन गई थी कि अरे ये अच्छा एक्टर है। फिर बिस्सू TVF प्लान कर रहा था सीरीज, तो उन्होंने कहा, मतलब बिकॉज उस गैंग में मैंने ही एक एक्टिंग कर रखी थी, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि पिक्चर्स में हम नवीन को ले सकते हैं। उसके लिए मैंने कभी ऑडिशन नहीं किया, बट पिक्चर्स मेरे हाथ से जाने भी वाला था रणवीर, क्योंकि पैसा वैसा मेरे पास था नहीं। तो मैंने एक और फिल्म मुझे मिली जिसमें मैं हीरो का दोस्त था, उसका और पिक्चर्स का डेट क्लैश कर रहा था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, पिक्चर्स मेरे हाथ से जाने भी वाला था क्योंकि डेट्स क्लैश कर रही थी उस फीचर फिल्म के साथ। बट लकीली फिर कुछ डेट्स का मैनेज हुआ। अब इसको किस्मत ही तो कहेंगे। पिक्चर्स अगर ना होता, फॉर एग्जाम्पल आप पिक्चर्स निकाल दो मेरी लाइफ से, तो ये स्टेटस होता ही नहीं, मैं एक्टर बनता ही नहीं। क्योंकि सुलेमानी कीड़ा तो आई हॉल में और किसी ने देखी नहीं। तो पिक्चर से अचानक से एक थोड़ा सा एक ब्रांड बन गया, यू नो। सडनली जहाँ मैं रैंडम रोल्स के लिए टेस्ट देने जाता था, अचानक से आप मुझे वो इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए बुलाने लग गए। तो इट हैपेंड बिकॉज ऑफ पिक्चर्स। एंड मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैंने किसी से ज़्यादा मेहनत करी है या कम मेहनत करी है। मेहनत को आप कैसे क्वान्टिफाई करोगे? इट वॉज माई 7th ईयर व्हेन पिक्चर्स हैपेंड टू मी। सो अगर आप टाइम कहोगे तो हाँ, मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया था शहर में, वेट करते करते करते, कुछ ना करते करते। आई वॉज नॉट रियली, मैं बहुत, आप काम करने का टाइम निकालोगे तो मैंने बहुत एक्टिवली बहुत काम नहीं किया है। 2008 में एक फिल्म करी, 2009 में एक फिल्म करी, और उन फिल्मों को क्या बोलोगे, 2-2 महीना सेट पे, दैट्स इट। और बीच के अगर कुछ एड्स निकाल लो तो 1-2 दिन ऐड के, 1-2 दिन ऐड के। तो आपने शूटिंग बहुत कम करी है, आपने वेट बहुत किया है, आपने इनफैक्ट रिजेक्शंस बहुत देखे हैं। आप ऑडिशन पे जा रहे हो, बीच में ऑडिशन मतलब ऐड ऑडिशन के लिए, और वो नहीं मिल रहा आपको। कभी छोट मोट किसी पार्ट के लिए, फिल्म के लिए भी जा रहे हो। इवन लाइक अभी आप शंघाई भी देखो तो मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन आप मेरा नाम नहीं बता सकते शंघाई में मेरा नाम क्या है। मुझे मेरा नाम पता है, बट नोबडी कॉल्स मी इन द मूवी कि रंजन इधर आ। तो उस किस्म का पार्ट है वो। बट पिक्चर्स के बाद वो क्वालिटी चेंज हो गया। ऑफकोर्स स्क्रिप्ट ढूंढना अभी भी स्ट्रगल है कि अच्छी स्क्रिप्ट में अच्छा पार्ट आपको मिले, दैट इज अ स्ट्रगल। मुझे अभी भी नहीं पता वो, मतलब इफ आई हैव रीच्ड दैट लेवल
इफ आई एम गोइंग टू गेट बेटर स्क्रिप्ट्स नाउ, मुझे मन तो बहुत है, मतलब अभी मैं एक गुड बॉय दिखता हूँ लोगों को, लेकिन मैं अंदर से बहुत क्रीपी आदमी हूँ। ये बता क्यों क्यों कह रहे हो? तो मतलब मेरे अंदर बहुत ही है, तो ये समझा दो। तो नहीं, वो मैं समझाऊं कैसे? एक है ना इंटरनली वो है, तो वो तो कैमरे पे अभी आया नहीं, वो थोड़ा सा थिंकिस्तान में आया था, वो थोड़ा सा एस्पिरेंट्स में भी बहुत थोड़ा सा। डार्क ह्यूमर, डार्क ह्यूमर इज स्टिल ह्यूमर, ओके। डार्क इज डार्क। आई मीन यू नो जोकर वाज डार्क, वो डार्क ह्यूमर थोड़ी है वो। जैक स्पैरो डार्क ह्यूमर है, समझा। ये ह्यूमर है, बट जोकर डार्क है यार। अब लेकिन डार्क यहाँ पे कितना अभी, जोकर हर किसी को देखनी चाहिए, अगर जोकर नहीं बहुत, देखी है मुझे तो हर बहुत किसी को पसंद है जोकर यार, बहुत ही बहुत ही है यार। मतलब आफ्टर सीइंग इट यू विल क्वेश्चन योरसेल्फ, खुद से ये पूछोगे कि यार मैं खुद डिप्रेस्ड हूँ क्या, वो वाली फीलिंग आती है। और बहुत सैड है यार, दैट फिल्म इज रियली सैड। और पता है उसे डायरेक्ट किया टॉड फिलिप्स ने, जो हैंगओवर के आई नो आई नो आई नो। बहुत वियर्ड चीज़ है, लाइक ही इज मेड सच अ क्रेजी फिल्म ऑन वन एंड, जहाँ बहुत ज़्यादा डार्क ह्यूमर है बाय द वे, और फिर जोकर डायरेक्ट किया है जो इतनी ज़्यादा डार्क। यार मुझे लगता है कि जो एक्टर्स बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेंज कॉमेडी भी क्या मतलब क्या है, वो किसी को हंसाना, उसमें मुझे ऐसा लगता है वो उनके अंदर बहुत कुछ है। जैसे आप रेंज ऑफ इमोशंस, जैसे मैं कहूँगा यू नो, जैसे हमने जब जिम कैरी इतने कमाल के एक्टर हैं, बट आप इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड में देखो तो वो आदमी बिना कुछ करे भी आपको, मुझे ऐसा लगता है एक पैथोस पैदा कर देता है आपके अंदर, एक यू नो। वो भी बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सी फिल्म है वो। हमने इस पॉडकास्ट में चीटिंग की बात की, ब्रेकअप्स की बात करी, हाँ। उस फिल्म की वजह से मेरी रिकवरी हुई थी थोड़ी, या? इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। नहीं, मुझे तो मेरी रिकवरी तो दूसरी लड़की से ही हुई। बट ये डार्क फिल्म्स के बारे में बात करते हैं यार, लाइक आई हैव डिस्कवर्ड डार्क फिल्म्स इन माय मिड टू लेट 20s। पहले नहीं देखता था आउट ऑफ फियर कि नहीं यार मुझे डार्कनेस चाहिए ही नहीं, ये फीलिंग्स चाहिए ही नहीं, बट व्हेन यू डिस्कवर द नेचर ऑफ लाइफ, द नेचर ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट। अब ये लोग समझे, मैंने ट्वीट किया था रिसेंटली एंड आई रियली बिलीव इन दैट ट्वीट कि लाइफ इज नॉट ईजी and the earlier you know that, the easier it will get. Yes, absolutely, yeah. तो by the time you're in your mid 20s late 20s आपको ये पता चलता है कि हाँ यार लाइफ भी मुश्किल होती है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस होते हैं, और जब आपने वो थॉट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं फिर आपको डार्क फिल्म्स देखने में बहुत मजा आता है। मुझे तो स्ट्रेस बस्टर लगती हैं यार वो फिल्में, क्योंकि जैसे मैं पहले हॉरर नहीं देखता था, मुझे एक्चुअली मैं सैड मूड में होता हूँ, लो होता हूँ, मैं कॉमेडीज बहुत कम देखता हूँ इनफैक्ट यू नो। सेम, मुझे ना हॉरर फिल्म ज्यादा मजा दिला देती है। ऐसा नहीं है कि मैं रियल लाइफ में डार्क आदमी हूँ, क्योंकि अगर आप टेंस हो, लो हो किसी वजह से, आप, मेरे को लगता है अटेंशन डाइवर्ट कर देता है आपका वो। अब आपको एक नया खतरा आपके सर पे आ गया है, तो आप उस सैड स्पेस से बाहर निकल आते हो। वो कहते हैं ना, इफ यू आर इन पेन गिव योरसेल्फ अनदर पेन, then you'll forget that pain. So I think the horror films वो काम करती है, मुझे ऐसा लगता है। आप किसी वजह से परेशान हो ना, you should just watch a horror film. You'll come out of that pain. Comedy is not going to help you. वो momentary हो सकता है कुछ करे, वो रश होता है, आपका मूड स्विच हो जाता है हॉरर फिल्म से, मुझे ऐसा लगता है। ये ना स्पेस बड़ा डार्क है कि अगर आपके अंदर से बड़े सपने हैं और आप बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रहा है, और आपके जिंदगी के 10, 15, 20 साल निकल गए हैं, तो मुझे ये चीज बहुत डार्क लगती है यार, you know. And I think that's the driving force in my life also. वो रूम में बात हो रही थी, क्या आपने एक बात पूछी कि do you crave power? I said नहीं, I crave doing things, but somewhere I also fear not living up to my potential. मेरे ख्याल से आपके डिजायर्स ही आपको सैड बनाते हैं यार, you know. बहुत सारी चीजें हमें हैरान होती है कि इसके पास तो सब कुछ था, you know, इसने क्यों ऐसा किया। आप अपनी नज़र में बहुत स्पेशल हो, आपकी अपेक्षाएं अपने आप से बहुत ज़्यादा हैं, यू नो, और वही आपको सैड बनाती हैं चीज़ें कि मुझे तो नंबर 1 होना है, यू नो, मैं बेस्ट एक्टर हूँ, तो फिर आप हर्ट भी इजीली होगे, आपका ईगो भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा, जो हम पहले बात कर रहे थे। आप पावरफुल आदमी को कोई भी इंसान बहुत इजीली हर्ट कर सकता है, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा। और जिसको अपने आप को जो आम समझता है, वो इजीली वो जलीलता ले सकता है, यू नो, वो बेटर लाइफ जिएगा। मैंने कई लोग देखे हैं, इनके पास सब कुछ है बट दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज वो उनके डिजायर्स ही उनको किल कर रहे हैं, क्योंकि अचीव करने के बाद भी उन्हें और चाहिए। अब अगेन इट्स अबाउट यू नो, इट्स हाउ यू अप्रोच थिंग्स। देयर आर पीपल आई एम श्योर हु आर ड्रिवन एंड हु आर जिनको मजा आ रहा है लड़ने में, फिर वही लोग हैं जो फिर मजे, क्योंकि अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, जैसे मुझे तुझ में लगता है ऐसा, लेकिन आप वो जर्नी भी इंजॉय करो,
तो फिर बात है। वो कभी कभी ना अगर आपके लाइफ में और आपके जर्नी में क्रिएटिविटी का रोल है तो आपको उससे एंजॉयमेंट मिल जाती है, बट जिन लोगों की लाइफ में क्रिएटिविटी का रोल कम होता है, आई फील एक्टिव क्रिएटिविटी मतलब एवरीडे एंगेजिंग योर हेड इन समथिंग क्रिएट, दैट कीप्स यू हैप्पी यार। अगर मैं सिर्फ बिजनेसमैन होता आई वुड बी अ सैड पर्सन, बट क्योंकि मैं बिजनेसमैन और यूट्यूबर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, वहाँ से मुझे खुशी भी मिलती है। नवीन भाई, नवीन भैया, कस्तूरिया, ये है हमारा ट्विटर वर्स राउंड। ओके, आर यू रेडी? आर वी इन द लास्ट फेज ऑफ आवर पॉडकास्ट? शायद नहीं, पता नहीं। ओके ओके, बट डिपेंड करता है। हाँ ओके, क्योंकि आपने टीवीएफ में इतने सालों से काम किया, हाँ। ये सवाल है आर्यन निगम का। अबे इतने सालों से काम नहीं किया, 2 बार शोज करे, सालों से मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ पर आपने राउडीज में भी काम किया था। हाँ तो आपने शायद टीवीएफ का एवोल्यूशन भी ऑफ देखा। कोर्स, शुरुआत भी मुझ पे और आखिरी भी मुझी से। उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि मेरे साथ उनको और शोज करने चाहिए थे, और उनके IMDb में और शोज होते हैं। दे शुड रियलाइज इट बाय नाउ। 6 साल लगाए दोबारा काम करने में। मैंने उनको एक बार बोला कि मुझे 3 लड़के दो, एक ब्रेकअप सीन दो और एक बॉटल का सीन दो, आपका शो टॉप 50 IMDb में होगा। वो हो रहा है ब्रो, पिक्चर्स में भी है, 3 लड़के दिए मुझे, ब्रेकअप दिया, बॉटल का सीन दिया, और एस्पिरेंट्स में भी है। Crazy. How has TVF been able to work and sustain the team so long, whereas in Indian society we are not really taught cooperation and teamwork? I think basically TVF के work culture के बारे में पूछ रहे हैं कि what has gone right for TVF, कि इतनी ज़्यादा growth कैसे हुई है TVF की? I think they're working on the basics, yeah. Just Content? that. Yeah, there's no formula. बेसिक क्या है, हम कहानी फिल्म बनाने का बेसिक क्या है, स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स का चयन हो, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो। प्री प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है यार। तो उसी पे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स भी उसी पे काम कर रहे हैं। कहानी ऑनेस्टली बतानी है तो प्रेपरेशन अच्छे से करना है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। समटाइम दे आल्सो फेल, बट दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द बेसिक्स, आई गेस। Can you highlight one specialty about Arnab Kumar? One specialty about Arnab Kumar? Yeah, as a leader. टीम मैन। मतलब सब बहुत एनकरेजिंग है, सौरव गांगुली सबकी जगह सबसे मुझे लगता है बेस्ट काम निकलवाते हैं। और सिर्फ एनकरेज करने से नहीं, ऑल्सो आई थिंक ही हैज अ सेंस टू पिक राइट पीपल फॉर द रोल्स। आई थिंक कास्टिंग में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और आई थिंक वो फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कहा था कि मुझे स्कूल में ऐसा लगता था कि एक्टर होता है सब कुछ, बड़े हुए फॉरेन सिनेमा देखने लगा तो डायरेक्टर होता है सब कुछ। जब काम करना शुरू किया फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी, तो मुझे लगा प्रोड्यूसर बनाता है फिल्में। यू नीड द राइट प्रोड्यूसर टू मेक राइट काइंड ऑफ फिल्म्स, बिकॉज आप होता क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो आप वो डायरेक्टर को खुद से काम करने नहीं देते हैं, आप वो अपना इंटरफेरेंस होता है उनका हर जगह। तो फिर फिल्में ना खिचड़ी बन जाती हैं। क्या कई बार आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन आपको लगता है यार मज़ा नहीं आया कहानी में। मुझे लगता है अरुणाब वो फ्रीडम देते हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर उन्होंने लोगों पे विश्वास किया तो फिर वो अंत तक भरोसा करते हैं। ही इज़ रेडी टू फेल ऑल्सो, ऐसा डरते नहीं है कि अगर खराब बन गया तो क्या होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेना और ट्रस्ट करना लोगों पे, करेक्ट लोगों पे। अब एस्पिरेंट्स में कोई इंजीनियर नहीं है, पिक्चर्स में है। एस्पिरेंट्स में कौन है मेरे अलावा? मैं तो एक्टर हूँ, इंजीनियर को भूल ही जाओ। मेकर्स में कोई नहीं है। अप्पू तो मतलब उससे मिलो तो लगेगा ये 12वीं पास भी नहीं है, जो डायरेक्टर है हमारा। हाँ, आईएएस एस्पिरेंट था वैसे वो, मैं वैसे पर्सनालिटी की बात बता रहा हूँ। और कौन है? राइटर दीपेश है। मतलब दीपेश से मैंने इतना इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सीधा सरल। आई डोंट थिंक ही इज एन इंजीनियर, आई डोंट थिंक ही इज। देवेश्वर पूछते हैं, इन रियल लाइफ इफ ही हैज टू लीव हिज गर्लफ्रेंड Yeah. टू फुलफिल हिज ड्रीम, नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। नो, आई वुड हैव नेवर डन इट आल्सो। बट कल कोई मतलब मान लो कल स्कॉर्सेज़ी आ गया और बोला कि नहीं कि इसको छोड़ दे तभी लूंगा। क्यों यू वैल्यू लव मोर एट दिस स्टेज? नो, इट्स नॉट, आई एम नॉट सीकिंग दैट यार। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा सपना तो है नहीं कि स्कॉर्सेज़ी के साथ ही फिल्म करनी है तो जीवन बनेगा। ऐसा तो है ही नहीं, थॉट ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता स्कॉर्सेज़ी जी ऐसी बातें करेंगे। फिल्म कैसे बनाओगे आप अगर ये सब बातें कर रहे हो? I'm a huge Scorsese आई एम ऑल्सो ह्यूज स्कॉर्सेज़ी फैन। नॉट मतलब उनकी तरफ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बट ये तो समझ में आ गया यार, फैमिली से बड़ा कुछ है नहीं एक्चुअली। तन्वी पूछती है, हाउ डू यू रिलेट टू योर कैरेक्टर्स नवीन एंड अभिलाष ऑन अ पर्सनल लेवल? व्हाट डू यू हैव इन कॉमन विद देम? आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। या जैसे कि बहुत कुछ। मैं नवीन जैसा भी हूँ और बहुत मैं इंस्पायर्ड एक वो है। क्या है, नवीन की बात करूं या अभिलाष की बात करूं? दोनों की। बंसल नवीन या कस्तूरिया नवीन? बंसल। बंसल ऑफ कोर्स, कस्तूरिया की तो कब से बात कर रहे हैं। नवीन बंसल के क्या है?
जब काम के लिए पैशनेट होता है तो वो बहुत पैशनेट होता है, करेक्ट. आई ऑल्सो थिंक ही इज अ टीम गाय, यू नो. मुझे सेल्फलेस लगता है वो व्हेन ही वर्क्स, अगर टीम के साथ काम कर रहा है तो. और समझदार आदमी लगता है यार मुझे. ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल भी हो पाता है कई चीज़ों में. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉन्फिडेंटली ये बोल पाऊंगा कि तुम ये अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो. मुझे नहीं लगता नवीन बंसल ने छोड़ा था उसको, यू नो, और काम के लिए नहीं छोड़ा उसको, बट उसने बंदी को एनकरेज किया. आई डोंट नो इफ आई कैन डू दैट. मे बी हाँ, आई विल आस्क हर टू डू what she thinks is right for her. But मुझे पता नहीं, maybe deep down I would want her to stay back, you know. मुझे नहीं पता. नवीन बंसल शायद दिल से चाहता था कि लड़की अपने मन की चीज़ ही करे, तो उस चीज़ में वो राइचियस था, आई गेस. वो चीज़ मुझ में है या नहीं मुझे पता नहीं है. एंड अभिलाष में अगेन वो पैशन है यार बहुत ज़्यादा, यू नो. ही रियली वांट्स इट. एंड मैं अभिलाष की तरह अगेन वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा. मुझे आई थिंक वो नाइविटी लगी उसको, यू नो, बिकॉज वो बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया और उसने कहा कि लेट्स नॉट बी टुगेदर, इट्स नॉट गुड फॉर माई करियर, यू नो. तो अब इस स्टेज पे आई डोंट थिंक इफ आई कैन एक्ट लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई विल बी डूइंग दैट. बट बाकी जो उसकी चीज़ें हैं, उसका द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, या जो मतलब पैशन की ही बात करूँगा. इनफैक्ट पोस्ट IAS ऑफिसर स्टेज भी जो उसका है, जो उसका डिमीनर है, जो कामनेस है, हाँ वो सब है यार. आई कैन रिलेट टू इट. वो शायद ईगो की वजह से एक दोस्त से बात नहीं करता है 6 साल. वो मैं जनरली थोड़ा सा डिटैच्ड हूँ, मुझे ऐसा लगता है. आई मीन मेरा बहुत छोटा सा वर्ल्ड है, यू नो. मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला दोस्त नहीं रहा हूँ, यू नो, दोस्तों के लिए मर मिटने वाला. क्योंकि मैं शायद एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हूँ. मुझे ना एक जितना प्यार और अटैचमेंट अपने फैमिली से है, अपने पेरेंट्स से है, टचवुड, उतना मुझे इतना दोस्तों से उतना अटैचमेंट नहीं है. यू नो, मैंने कभी मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है, मतलब जिनके साथ मैंने सब कुछ किया हो. मुझे सबसे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ चीज़ें करने में मज़ा आता है, चाहे वो फिल्में देखने में, यू नो, या यू नो खेलने में, व्हाटएवर. तो हाँ, मुझे लगता है पीपल हु आई कंसिडर माई फैमिली, वो मुझे ज़्यादा. तो ये पॉसिबल है कि मैंने 6 साल किसी से बात की हो, बट नॉट बिकॉज ऑफ एनी ईगो. ग्रजेस की वजह से नहीं. आई डोंट कीप ग्रजेस. वो आपकी कंफर्टेबल वाइब है, वो कंफर्ट गिविंग वाइब. मुझे लगता है इस आदमी के साथ भी अगर चांस की बात है, अगर गुरी भी 1 साल में फ़ोन कर देता तो ऐसा नहीं है कि अभिलाष बात नहीं करता. हो सकता है वो ऑकवर्ड भी था, बड़ा मिक्स सा स्पेस में था वो बिकॉज ही फेल्ट स्मॉल इन दैट मोमेंट व्हेन गुरी वाज अबाउट टू हिट हिम. आई थिंक उसका ईगो तो वहीं हर्ट हुआ ना, आई थिंक, जो दोस्ती की एक लाइन क्रॉस हुई. तो तभी आई थिंक he just felt small and he couldn't get back to him. तो जैसे ही गुरी की तरफ से एक आया एक बार, तो he immediately responded to it. तो प्यार तो उसको भी था गुरी से, बस आई थिंक awkwardness थी, जो अभी लग रहा है कि ईगो था या और वो जो बाद में एरोगेंस भी दिखता है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसके हर्ट से लिंक था. अचानक से उसको लगा कि अरे ही इज गेटिंग मैरिड टू धैर्या, तो दिख रहा है कि ही इज बीइंग एरोगेंट, बट ही वाज हर्ट, ही वाज टेरिबली हर्ट. सो आई थिंक ये सारे इमोशंस ना बड़े लिंक्ड हैं यार. आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ रिएक्टिंग लाइक दैट 100%, यू नो. सो हाँ, तो सिमिलैरिटीज तो हैं यार. क्रिश शर्मा पूछते हैं, कैन एनीवन बिकम अ क्रिएटिव डायरेक्टर और राइटर? डायरेक्टर या मतलब इफ यू वांट, आई मीन आप में इंटरेस्ट है तो या ऑफ कोर्स. बट जो एक गॉड गिवन टैलेंट रहता है उसमें, या टैलेंट थोड़ा ओवररेटेड है ऑफ कोर्स. जितना मैं सेंस कर पाया हूँ, आप जो मेहनत करो तो आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मेहनत का, राइटिंग सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है यार. अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दो. राइटिंग के भी फॉर्मूलाज हैं, राइटिंग भी तो पढ़ाया ही जाता है ना. ऑफ कोर्स जितना क्रिएटिव अगर आप हो तो वो और भी अच्छी बात है, बट आपको रूल्स ये बता देंगे क्या चीज़ें नहीं करनी है. तो हाँ, मेहनत है. इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स अच्छा बुरा आपकी क्रिएटिव लेवल पे फर्क पड़ता है, बट बन तो सकते ही हो यार. क्यों संचित? साहिल लुलिया पूछते हैं, आस्क हिम अबाउट द मेकिंग ऑफ राउडीज. क्या आपको पता था कि जो भी हुआ TVF में राउडीज के बाद वो होगा ऐसे? नहीं, यू वर जस्ट एक्टिंग. मुझे कुछ नहीं पता होता यार, मैं तो मजे के लिए कर रहा हूँ चीजें. मैं बता रहा हूँ ना, इतना सोचा नहीं होता कि इससे हो क्या जाएगा. तभी तो अर्नब कुमार थे सेट पे. हाँ, अर्नब थे, बिल्कुल सेट पे थे यार. अर्नब नहीं मुझे कहा था कि च्युइंगम खा. मैं च्युइंगम खा रहा हूँ उसमें.
तो मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे ना कॉन्फिडेंट आदमी होना बड़ा मुश्किल लगता था। देख, क्योंकि कैमरे के सामने एक तो आप मुझे लल्लू लाल बना दो, नर्वस बना दो, क्योंकि वो मैं नेचुरली हूँ, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस एनर्जी आ जाएगी। बड़ा मुझे चौड़ में एक्ट करना है, तो वो मुझे लग रहा था कि अरे मैं चौड़ में, तो उनका च्युइंगम खाओ। च्युइंगम खाने से ना वो थोड़ा सा जो नाटकीय कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, मुझे लगता है। सो दैट वाज हिज आइडिया ओनली। तो हाँ, ही वाज देयर यार। और हाँ, आई रिमेम्बर, मुझे याद है वो जैकेट मैंने पहनी हुई, विपुल की जैकेट है वो, विपुल गोयल, यू नो। तो ही आल्सो केम ऑन द सेट फॉर अ बिट। किसी लड़की के साथ आया था, मैं भूल गया कौन थी वो। तो क्योंकि बाकी से लड़के ही थे ना सेट पे, तो इसलिए मुझे ध्यान है कि आया था वो, और हाफ जैकेट उसी की है वो। बाकी तो आई थिंक बिसू नहीं था, बिसू ने लिखा है वो। आई थिंक बिसू वाज स्टिल इन कॉलेज व्हेन वी शॉट इट। गोलानी था, अमित गोलानी, ही डायरेक्टेड इट। तो हाँ, और मजेदार था यार वो। मुझे कोई आइडिया नहीं था ये इस किस्म का पागलपन हो जाएगा। आई नो, I don't think किसी को भी आइडिया किसी था, को नहीं especially when idea that video went viral. Okay, मनीष पांडे जी पूछते हैं, what's next? What does the next 5 years look like for you? आई डोंट प्लान। Okay, ठीक है, you don't need to answer that. नो, आई जस्ट होप कि बिजी रहूँ यार। बिजी रहने का मन है, कहानियाँ करने का मन है, और अलग अलग रोल्स करने का मन है। वही जवाब है यार, होगा कैसे पता नहीं। What does Naveen do to fight with creative blocks? एक्टिंग में कैसे क्रिएटिव ब्लॉक्स, डिपेंड्स ऑन द शो यार दैट आई एम वर्किंग ऑन। नो, आई डोंट आप नो। कभी बोर हो जाते हो in the process? इतना काम किया नहीं अभी तक। Okay. इरफान सर ने कहा था कि वो कभी कभार उनको बोल, बिकॉज ही इज एक्टिंग रेगुलरली, नो। तो मेरा वो स्टेज नहीं आया। तो एस्पिरेंट्स के वक्त में बहुत डेस्परेट था, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था शूटिंग में, बिकॉज टीम बहुत सही थी। तो वो बोर्डम का पॉइंट ही नहीं था ब्लॉक। और आप, ये बड़ा एंगेजिंग फील्ड है यार, एडवेंचरस फील्ड है ये। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। सेट पे जाओ, 50 चीजें हो रही हैं, वी आर रिक्रिएटिंग थिंग्स, नो। तो बड़ा फैसिनेटिंग वर्ल्ड लगता है मुझे। तो अभी उस लेवल पे मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, यू नो, बोर्डम के। और एक्टिंग में तो मुझे पता नहीं, क्रिएटिव ब्लॉक और राइटिंग में कर नहीं रहा हूँ आजकल। तो एंड अपू वाज देयर टू गाइड मी। आई वुड ऑलवेज फील दैट आई एम नॉट गिविंग अ गुड शॉट, बट ही वुड जस्ट टेल मी ना कि दिस इज वर्किंग। सो समर्पित कर देता हूँ। वो कहते हैं ना, अच्छा एक्टिंग ब्लॉक को हाउ वुड आई डील विद इट, आई जस्ट सरेंडर। मृदुल अग्रवाल पूछते हैं, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन मैंने भी पूछी थी आपसे, हाउ वाज द फेज बिटवीन पिचर्स एंड एस्पिरेंट्स? पिक्चर्स के बाद पहला 1.5 साल तो बहुत कूल था यार। मतलब कुछ काम नहीं कर रहा था मैं, बट आज अलग सा फील होता था बहुत ज़्यादा हर जगह। मतलब आई यूज टू फील वेरी इम्पॉर्टेंट एंड स्टार लाइक। देन यू नो, आई यूज टू फील लाइक कि मैं ऐसा बोलता था कि यार मैं तो राजेश खन्ना बन गया हूँ, क्योंकि उनका कहते थे ना कि वो स्टार बने हैं, फिर उन्होंने फॉल भी देखा है। तो मैं वैसा फील करता था। मुझे ऐसा लगता था कि अरे नोबडी वांट्स टू वर्क विद मी। एंड यू नो, कई बार कुछ लोग मुझे पिच करते थे, बट मैं ऐसा भी सुनता था, चैनल उनको बोलते हैं कि नो, इसके साथ नहीं बनाना। और मैं फील करता था कि अरे यार, वो कहीं ना कहीं वो स्टार पावर लैक करता है। दैट्स वाई पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद मी, बिकॉज ऐसा लगता था उनको कि एक्टर बुरा नहीं है ये, बट उनको नहीं। तो वो चीज़ काफ़ी डिमोटिवेटिंग लगती थी मुझे। अभी भी नहीं पता क्या स्टैंडिंग है मेरी, बट अभी एस्पिरेंट्स के बाद थोड़ा सा मेंटली आई फील बेटर अबाउट इट। और वो अभी ही बदला है पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 1 साल भी कह सकते हैं, बिकॉज लॉकडाउन में भी मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। यू नो, आई स्टॉप्ड गिविंग अ फक अबाउट इट। आई मीन, आई वाज ओके कि ठीक है, आपको नहीं काम करना तो नहीं करना, मुझे भी नहीं करना। खुशी अग्रवाल पूछती है, खुशी क्यों नहीं है आपके जीवन में? समथिंग लाइक दैट। What? द क्वेश्चन इज, हैज ही ऑलवेज बीन सो सीरियस अबाउट लाइफ और डज टू? इसने कहाँ देख लिया मुझको सीरियस? देखिए खुशी जी, एक तो कैमरे के सामने आपको किसी तरीके से बात करनी पड़ती है। मैं छिछोरापंती तो दिखा नहीं सकता हूँ। तो हाँ, हाउ डू आई हैव टू आंसर दिस? जैसे चाहिए। क्या, व्हाट वाज द क्वेश्चन? इज ही टू सीरियस इन हिज लाइफ? हैज ही ऑलवेज बीन सो सीरियस अबाउट लाइफ और डज टू? ही मतलब एक वो स्माइलिंग इमोजी डाला, वो ई वाला स्माइलिंग। नहीं, मैं खुशी में काफी करता हूँ। तो हाँ, कूल। बट वो बात सही है ना यार मेरी, when people call themselves weird, is it not odd? How can you call yourself weird? वो स्टूपिड, अजीब सी बात है यार। मैं बहुत ही weird आदमी हूँ यार। अबे तू कैसे weird है? तेरे को कैसे पता तू weird है? तू तो नॉर्मल हो, तू जो कर रहा है, तू तेरे लिए नॉर्मल है ना वो। ओके, आशीष
आशीष देवकर पूछते हैं, when can we see you doing more Hindi films? Loved your movie Hope और हम. देखिए आशीष ने definitely. नहीं, have you seen it? I am not a watcher much. नेटफ्लिक्स पे है, मैं sports देखता हूँ ज़्यादा. मतलब नहीं भी देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट But I love you and I root for you. that's good. So हाँ, I want to do more films यार. I hope I get to do more films. And Would you want to do horror films? yeah, मैं हर किसी की कहानी हॉरर बट बहुत डिफिकल्ट है यार. You know वो मैंने एक एपिसोड किया था Z5 पे परछाई का. हाँ, उसमें VFX थोड़े से टैकी लगेंगे, बट वो उसमें मैं पहली बार थोड़ा बुरा आदमी बनाऊँ. एंड आई रियली इंजॉयड प्लेइंग इट. जैसा कि मैंने कहा, अंदर से मैं वही हूँ. तो मुझे बड़ा मज़ा आया था उसमें. मैं कत्ल भी करता हूँ उसमें. अब देखा ही नहीं है किसी ने, तो उसमें गौहर है मेरे साथ, गौहर खान. तो वो हॉरर ही है. वो पता नहीं लोगों को शायद वो VFX देख के हंसी आ जाए, लेकिन हम इंटेंशनल तो हॉरर बनाने का ही था. Bro, मतलब दैट्स ऑल्सो हॉरर में एक्टिंग करने के बाद do you take away some of the darkness? लंबे टाइम के लिए काम करना पड़ेगा यार, आई थिंक. क्योंकि 6 दिन का शूट था वो, और उस 6 दिन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था. 3rd डे, यू नो, आई स्टिल हैव दैट मार्क, दिस मार्क. आई हैड अ मेजर एक्सीडेंट ऑन द सेट्स ऑफ दैट एपिसोड, एंड मुझे जहाँ 14-15 स्टिचेस लगे थे रात को, एकदम खूनम खान हो गया था, पूरा फट गया था. सो मुझे उस एपिसोड की मेमोरी आधी इसी की है. अच्छी कहानियों का पार्ट होंगे तो पता नहीं मुझे. जैसे मैंने सुना है राजकुमार जब उमरता उन्होंने शूट करी थी, तो वो कहते थे इट हैड अफेक्टेड हिम. सो आई हैव नॉट रियली हैड दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. यू नो, वो डार्क कहानियाँ मैंने करी नहीं है अभी तक, तो मुझे पता नहीं कि वो कैसे होंगी. we were writing a lot of horror for the YouTube channels. We've gotten into occult, and Okay. one reason I didn't go too far in that direction is मुझे डर था कि हाँ, I'll start having dark thoughts, little bit. आई हैव स्टॉप्ड. यू नो, मैं अभी डींगे मार रहा था, लेकिन मैं जब से बहुत अकेला हूँ, मतलब, तो मैं अभी कभी कभार अवॉइड करता हूँ घर में हॉरर देखना, क्योंकि मैं भी बहुत इमेजिन करता रहता हूँ कि मैं इधर से निकला और कोई खड़ा है. सो इट्स जस्ट. भूतों में बिलीव करता हूँ. लेकिन ऐसा सोचता हूँ यार, अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी भी है. इफ यू बिलीव इन गॉड देन यू हैव टू बिलीव इन ईविल आल्सो, आई गेस. मैं गॉड में भी ऐसा मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब एक एनर्जी है, कुछ सुप्रीम पावर तो है. पता नहीं, या कभी कभार लगता है सब रैंडम तो नहीं है, यू नो, सी सब कुछ इज टू रैंडम. तो मैं आई डोंट नो. अब मैं नो कह के ये नहीं चाहता हूँ कि कुछ जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ कि यू नो, कि डेविल को बुरा लग जाए कि अच्छा तू मेरे पे विश्वास नहीं करता है, आज रात को देख आता हूँ तेरे से मिलने, क्योंकि आई लिव अलोन यार. सो मैं छिपकली से डर जाता हूँ यार, मेरी छिपकली से फट जाती है. भूत आएगा तो पक्का मेरा बैंड बज जाएगा. अप्रोच नहीं है मेरी. अभी मैं वो शो देख रहा था, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन. सो उसमें उसमें केट विंसलेट की एक लाइन थी जिसमें वो कहती है कि शी जस्ट मेंट दैट ऑल ऑफ अस आर इक्वली स्क्रूड अप, यू नो, किसी को बेहतर पता नहीं है. तो वो बहुत करेक्ट चीज़ है, और आई थिंक वी आर ऑल स्क्रूड अप यार. आई डोंट थिंक वी हैव आंसर्स. आई तो डेफिनेटली डोंट हैव एनी आंसर्स. आई जस्ट वांट टू वेक अप ऑन टाइम एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. बाकी तो, और यही जीवन के गोल्स हैं. तो यू नो, यही मैं अचीव करना चाहता हूँ, और ये बहुत बेसिक गोल्स हैं यार, आई थिंक. NG, सॉरी, नवीन भैया, नवीन भाई, कस्तूरिया साहब. Kasturia, I believe next 5 years are going to be big for you, even though you don't call it out. Yeah. And I wish to meet you again. And every time I meet you, I wish to see a different zone which is on the up again. And I think that is coming up. That time is coming up for you, brother. Inshallah. So Same for you, bro. Thank you, bro. And I feel proud that I know you from. मतलब I met you back then after pictures. So I don't have much to say right now, other than I'll probably just get up and give you a hug, क्योंकि ये हिंदी podcast की एक vibe बन चुकी है. Thank you for being on the show, brother. Thank you for calling me, bro. So God bless you. I'm sending you all the light in the world. Thank you so much. And I'm sending your future timeline the light as well, brother. Thank you so much, bro. Like, I'm feeling love for you, and I hope the best for you. So, Mr. N, thank you, bro. Thank you so much, bro. एक और हाँ, मैं ही छोड़ दूँ. And we'll end it like that. ऐसे? Yes, thank you. तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल नवीन कस्तूरिया एपिसोड ऑफ TRS हिंदी. इसके बाद हमने एक व्लॉग भी रिकॉर्ड किया उनके साथ. यार, ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा हम्बल इंसान है. बिल्कुल ये नहीं मानते कि उन्होंने खुद सफलता देखी, एज यू हर्ड इन दी एपिसोड. और उनकी यही हम्बल एनर्जी, उनकी यही कामिंग एनर्जी ना
दूसरे लोगों पर रब ऑफ कर जाती है। आई एम श्योर नवीन कस्तूरिया अगले 5 सालों में और बहुत कुछ करने वाले हैं एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू नवीन भाई, एंड टू यू द व्यूअर, दोस्तों शेयर कीजिए ये वीडियो को। अगर आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलता है, अगर आपको इस पॉडकास्ट सुनने में मज़ा आता है, तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को द रणवीर शो हिंदी के बारे में बताइए, लाइक कीजिए इस पॉडकास्ट को, शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए।